इंडियाज गॉट टैलेंट से कॉल आ गया। लेट्स गो। कुछ प्लान नहीं, सब भगवान के भरोसे चला जा रहा है कि डांस आपकी टेक्निकलिटीज सही करने के लिए नहीं बना। डांस बनना है आपका रूह खुश करने के लिए बना है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना, हाँ, जब से पैदा हुआ हूँ मैं भाई, पहले दिन से हम रेंट की छत पे रहे। वी हैव नेवर सीन आवर हाउस। सो ये टेस्ट कर रहा था भगवान, एवरी डे इट वाज अ टेस्ट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो एक सैक्रिफाइसेस भी उतने ही मांगते हैं। सो आई एम अप फॉर इट। तो मैंने जॉब पे जाके रिजाइन दे दिया कि सर मेरे से नहीं सर्वाइव हो रहा, आसनसोल चला जाऊं, वहीं पर 15-20 हज़ार रुपये कमा लूं, खर्चे भी कम है, छोटी सिटी है। एंड भगवान की दया से 1 साल बाद क्लासेस चालू हुई। धीरे धीरे अगेन क्लासेस ने पेस पकड़ी। आज मेरे क्लास में कम से कम रोटेशन बेसिस में 3 से 4 हज़ार लोग आ चुके हैं। भंगड़ा इज लाइफ यार। भंगड़े ने मेरे सारे सपने पूरे करे। 2 दिन मैं सूरत में रहता हूँ, 2 दिन मैं बॉम्बे में रहता हूँ, एंड 3 दिन मेरे को भी नहीं पता मैं कहाँ रहता हूँ। एंड अगर कहीं नहीं रहता हूँ तो ग्राउंड पे रहता हूँ। दैट मेक्स मी हैप्पी। एक छाड़ मार के खूचे डेग जो 100 छाड़ा मार के भी बाहर नहीं निकल सकते। all right. Welcome to Get in Bed with podcast. I am your host Shaharsh, and today we have someone. When the guy walks into the room, you can't sit or stand still. Oh my God. He have made the Bhangra to national movement to international movement. He has performed and choreographed with Diljit Paji on Dilluminati tour. He have performed with Guru Randhawa, and he had literally took Ambani's wedding by a storm on stage. You must have seen him on Coachella, Zomaland, then India's Got Talent, and even on the Kapil Sharma show with Ed Sheeran. भाई सच में ये सब हुआ है, मतलब I can't believe he is here with us. He is the guy. If you see anyone doing Bhangra all around the globe, and if that Bhangra feels like home, then he is the reason behind it. He is the man behind Downtown Bhangra and Downtown Raunak Mela. Let's get in bed with Balwinder Singh Dhillon. थैंक यू सो मच। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਬਾਜੀ? मैं बहुत बढ़िया है। ये जो भी आपने बोला ना, वो सबसे ज्यादा खुशी की बात है आपको आज ऐसा देखना। यार बाजी, एंड इट फील्स सो गुड मैन, इट फील्स सो गुड टू सी योर रिकवरी। थैंक यू सो मच भाई। आपको पास से देखता आ रहा हूँ एंड आपकी यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन बाजी। यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन हर्ष, यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ आपकी बात करता हूँ एंड सो गुड टू सी, एंड यू आर डूइंग सच अ लवली जॉब। आप कईयों के लिए इंस्पिरेशन हो। आपको मालूम नहीं है ये चीज़, लेकिन जो आप ये भी आपने करा है ना स्टार्ट, इट इज इंस्पिरेशनल। फॉर द फर्स्ट टाइम एनीवन इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, एंड आपदा में अवसर आपने ढूंढा। एंड सैल्यूट, हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच बाजी। बस अपनी कोशिश है बाजी, कुछ करते रहे तो ये टाइम भी मुझे बहुत, मतलब सफरिंग भी निकलती जाए धीरे धीरे, मैं कुछ काम करता रहूं ब्रो। एंड आई हैव टू डू समथिंग, अदरवाइज आई एम गोना फॉल बैक सो मच, और वो मुझे फिर चलेगा नहीं। कितना मोटिवेटेड अपने आप। ये कोई बाहर से आपको बॉस नहीं बोल सकता, या बाहर से फोर्स नहीं आ सकती। दिस इज ऑल बाय योर सेल्फ मोटिवेशन, योर थिंकिंग प्रोसेस, योर थॉट प्रोसेस that you're doing all this, and hats off brother. And this is who you are बाजी. Whenever you meet me, you lift me up so much, like मैं so खुश हो जाता हूँ कि यार क्या बोल के गए हैं पाजी यार मेरे को। So feel so happy, feel so happy. जो भी आपने इंट्रोडक्शन बोला वो गया, वो that is this part, नाखून के बराबर, लेकिन जो आप कर रहे हो अरे यार सब उससे बड़ा है। उसके सामने नाखून का पार्ट है। बहुत शुक्रगुजार हो आप ऐसे बोल भी रहे हो, बहुत बड़ी बात है। कमिंग फ्रॉम यू दैट इज समथिंग, मतलब बिकॉज यू हैव कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव बिकम एवरीथिंग। I'm still nothing and I'm so happy to बाजी, ऐसी बात तो अब हमारे पीओवी से देखो बाजी, तो बहुत ही बड़ी बात। I am just trying to survive in this world, in this competitive world, and भगवान ऊपर से बस कृपा करे जा रहा है। बाकी बाजी तुझे किवे हो? मैं बहुत बढ़िया। That's all पंजाबी I know, I have prepared. थोड़ी बहुत पॉडकास्ट खत्म होते होते हम सीख। हाँ क्यों नहीं बाजी। So बाजी, take us through your day, like what's day like for Balwinder Singh Dhillon? I have 2-3 kind of days bro. Okay. मैं भी अपनी लाइफ को शफल कर रहा हूँ जैसे मर्जी। 2 दिन मैं सूरत में रहता हूँ, 2 दिन मैं बॉम्बे में रहता हूँ, एंड 3 दिन मेरे को भी नहीं पता मैं कहाँ रहता हूँ। एंड अगर कहीं नहीं रहता हूँ तो ग्राउंड पे रहता हूँ। दैट मेक्स मी हैप्पी। सो व्हेन आई एम प्लेइंग क्रिकेट, राइट? क्रिकेट या जिम हो गया, या आई लाइक टू बी बिजी। मैं 4 दिन की छुट्टी में था अभी पिछले हफ्ते, एंड मैं सोचा 4 दिन छुट्टी यार मजे करेंगे।
एक भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें मैं 2 घंटे लगातार बैठा हूँ. अरे So, पता नहीं किस्मत ऐसी कि मेरे पास काम आ जाता है. नहीं, इतना बहुत सारा. अच्छी बात है ना, बाय गॉड्स ग्रेस काम मिल रहा है, बस वही. काम नहीं होता है तब पता चलता है कि काम की वैल्यू भी क्या है. 100%, 100%. और बाजी, आई ऑलवेज टेल टू माई फ्रेंड्स, इट्स बिन 4.5 years विथ मी दिस सिचुएशन. मैं हमेशा बोलता हूँ द टेरर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू वर्क, ये मैं विश करूंगी कभी आपको पता ही ना चले, क्योंकि वो इतना भयंकर है ना कि आप कभी खड़े भी नहीं हो पाओगे. तो बेटर है काम कंप्लेन बिना करते रहो, भले नींद ना है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. मेरी आज ही अपने भाई से बात हो रही है. पिछले 2 हफ्तों से सिर्फ 4-4 घंटे सो रहा हूँ मैं. मतलब 7 घंटे की नींद इतनी बड़ी लग्जरी हो चुकी है मेरे लिए. मैं आने वाले 2-3 दिन में मैं नहीं सोने वाला. मेरे को मालूम है 4-4 घंटे. एक तो आज के ज़माने की खराब बात यही कि 2 बजे से पहले नींद नहीं आती. एंड कोई काम होता है तो 7 बजे उठना ही पड़ता है. उठना ही पड़ता है. तो 4 घंटे से ऊपर मैं सो ही नहीं पाया हूँ. एंड आई नेक्स्ट पता नहीं कब सो पाऊंगा. बट इट्स ओके. जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने निकलते हो तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही पड़ता है. सही बात है, सही बात है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो एक सैक्रिफाइसेस भी उतने ही मांगते हैं. सो आई एम अप फॉर इट. लेट्स ब्रिंग इट टू स्टार्ट बाजी. ये भांगड़ा आपके लिए चालू कहाँ से हुआ? मतलब व्हाट वाज द पॉइंट, लाइक कि यू वांटेड टू डू दिस भांगड़ा फॉर लाइफ? 2 फेजेस में चालू हुआ. पहले तो फर्स्ट रीजन टू स्टार्ट भंगड़ा वाज बंकिंग क्लासेस स्कूल की. तो परफॉर्म करना था इंटर स्कूल कंपटीशन में. तो क्लास 11-12 हमेशा हर साल जाते थे. तो इस बार क्लास 7 का ऑडिशन लिया एंड मैं और मेरे 2 दोस्त सिलेक्ट हो गए एंड हम स्कूल टीम के पार्ट हुए. वहाँ से स्टार्ट हुआ. मतलब हमारा बॉय स्कूल था एंड वो उनको इतने सालों से वो भंगड़ा कर रहे थे, लेकिन उनको बीच में गिद्दा इन्वॉल्व करना था. लेकिन हमारे स्कूल में लड़कियां तो है नहीं. तो क्लास 7 में से हम छोटू सरदारों को लिया और हमको लड़कियां बना के हमको गिद्दा करवाया. सो ऐसे हमारी भंगड़े की जर्नी की स्टार्ट हुई. बट एक बार फिर खून लग गया मुंह को. फिर तो शेर को आदत पड़ गई. तो फिर बस. एंड दिस यू आर टॉकिंग अबाउट कहाँ की बात कर रहे हो? ये सूरत स्कूल टाइम, नॉट इन सूरत. मेरा जन्म हुआ है एंड आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम अ सिटी दैट इज कॉल्ड आसनसोल. दैट इज नियर टू कोलकाता. 200 किलोमीटर कोलकाता से है. मेरा जन्म भी वहीं हुआ. मेरी पैदाइश वहाँ की है. मेरी स्कूलिंग वहाँ की है. एंड यस, माय गोल्डन डेज हैव बीन स्पेंट ओवर देयर. माय स्कूल वाज सेंट विंसेंट स्कूल. 0 से लेकर 12 तक मैंने वहाँ कंप्लीट करा है. वहाँ से भंगड़ा शुरू हुआ ना? मतलब यस, इन माय स्कूल. एंड देन फिर मैं जॉब कर रहा था. जॉब लाइफ में बहुत कुछ हुआ इस दौरान. उसकी हम बातें करेंगे. एंड फिर मेरे को बस सरवाइव करना था. मैं जॉब से सरवाइव नहीं हो रहा था. तो मैंने भंगड़ा शुरू करने का सोचा कि 7-8 हज़ार ऊपर से कमाऊंगा तो मेरे से सरवाइव हो पाएगा. सैलरी से मेरा घर नहीं चल रहा था. तो 7-8-10 हज़ार कमाने के लिए मैंने भंगड़ा वापस स्टार्ट करा. एंड की वेडिंग कोरियोज आ जाएंगी, थोड़ी बैचेस ले लूँगा तो मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी. एंड फिर भगवान का पता नहीं गॉड प्लान ये था कि इतना कुछ देने का. देन देते ही गए. ना ही मैं रुका ना ही भगवान रुके. बट देने के लिए, देने से पहले बहुत टेस्ट मेहनत हुई है. हाँ, एंड बहुत बोलूँगा भी नहीं. रोड में फेंका, रोड के अंदर तक फेंका, अंडरग्राउंड फेंका. वहाँ से लेके आए मेरे को भगवान. और यूजुअली यही होता है ना बाजी, लोग पीछे का देख नहीं पाते हैं. When they look to downtown भंगड़ा, उनको नहीं पता कि एक्चुअली वो भंगड़ा आया कहाँ से. नहीं मालूम. काफी कम जानने को ये मालूम बाजी, let us go through it. Let us go through it. So शुरुआत ऐसे 12th कंप्लीट हुई. 12th कंप्लीट होने के बाद हम वो एक छोटा शहर है आसनसोल. कॉलेजेस उतने नहीं है तो सारे कैलकाटा जाते हैं पढ़ने. तो मैं और मेरे दोस्त भी कैलकाटा शिफ्ट हुए पढ़ने के लिए. बट कैलकाटा का माहौल ओकेश था. मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत धुआं था. धुआं आप समझ सकते हैं. पोल्यूशन जैसी बात कर रहे हो? नहीं. अच्छा, ओके. नशे बहुत है. ओके. सो बचपन से बस एक ही था. अच्छे हालात नहीं गुजरे थे. ओकेश थे. काफ़ी मिडिल क्लास हालात थे. बस मैं भाई यही सोचते थे कि हालात चेंज करने कुछ भी करके. एंड इन सब चीज़ों में तो नहीं पढ़ना कभी भी. तभी कुछ कर पाएंगे अपने परिवार के लिए. तो यही थॉट प्रोसेस था. तो एंड जब हम 12 पास हुए तब पापा का भी बिजनेस ओके चल रहा था. वहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था. सो ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर माय 12 टू बी क्लियर ताकि वो क्या आप भी बिजनेस में ज्वाइन कर लो. नहीं, वो कहीं और कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाए मेरे पापा. सो ही केम टू अ वेडिंग इन सूरत एंड उन्होंने यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज देखी. हजीरा है, ये है, सचिन है, इतनी फैक्ट्रीज है. यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम अच्छा चल सकता है. तो वो वेडिंग में आए थे. एंड देन ही मेड अप हिज माइंड कि जैसे मेरी 12th कंप्लीट हो जाएगी, मॉम एंड डैड विल शिफ्ट ओवर हियर, आई विल गो टू कैलकाटा एंड दैट्स हाउ वी कंटिन्यू द लाइफ. मैं कैलकाटा शिफ्ट हुआ, मेरे पापा सूरत शिफ्ट हुए.
एंड मैं कलकत्ता गया, पढ़ा 3-4 महीने, फिर छुट्टियों में सूरत आया। मैं भी एक शादी में आया उसके बाद, ओके। एंड आया एंड सूरत ऐसा भाया कि उसके बाद मैं कलकत्ता वापस गया ही नहीं। जो कपड़े थे वो भी रखो, जो नहीं था वो भी रखो। एंड देन आई स्टेड बैक ओवर हियर, स्टार्टेड वर्किंग ओवर हियर, क्योंकि सब इनटेक्स हो चुकी थी, 3 महीने हो चुकी थी। देन आई वेस्टेड माई फर्स्ट ईयर। आई अगेन टुक माई फर्स्ट ईयर एडमिशन आफ्टर फ्यू मंथ्स। मैंने फर्स्ट ईयर 2 बार करी, आई मीन। देन एक्सटर्नल में एडमिशन हुई, एंड साथ साथ में ऐसा तो नहीं वेला रहना था। तो 12th पास होते ही मेरे और मेरे भाई का यही इंटेंशन था कि मम्मी पापा से कुछ नहीं लेना, कुछ कंट्रीब्यूट ही करना है घर पे। तो कॉलेज एक्सटर्नल था, ट्यूशन ज्वाइन करी, एंड उसके साथ साथ मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन करा। कॉल सेंटर ज्वाइन करने के पहले हजीरा पोर्ट में काम करा, ये काम करा, वो काम करा, काफ़ी कुछ करा। तो कॉल सेंटर यहाँ छोटे छोटे थे, 15 सीटर 10 सीटर BPOs थे, उसी में काम करता गया, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ऐसे मैंने 2 साल करा, कॉलेज, ट्यूशन एंड कॉल सेंटर्स। 2 साल करते करते जो छोटा सा इंडस्ट्री था, छोटा सा वो सर्किट था कॉल सेंटर में, उसमें मेरा नाम बन गया। एंड एक MNC है सूरत में, इजी टेक्नोसिस करके, वहाँ पर मेरे को कॉल आ गया। आई गिव एन इंटरव्यू एंड दे चोज मी। एंड उस समय मैं ग्रेजुएट भी नहीं था, 3rd ईयर पास होने को मेरे को 3-4 महीने बचे थे, 3 महीने टू बी प्रिसाइज्ड। एंड तब मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, एंड आई गॉट सिलेक्टेड ओवर देयर एंड द जॉब। 16th of January 2017 was the date that I joined that जॉब। तब तक ठीक चल रहा था, पापा थोड़ा बहुत कर रहे थे, मैं थोड़ा बहुत कर रहा था, एंड हम सूरत में स्ट्रगल कर रहे थे, एंड वी वर ट्राइंग टू बिल्ड अ गुड लाइफ इन सूरत। एंड ठीक जा रहा था, नॉट दैट बैड जा रहा था, ओके जा रहा था। इसी दौरान पापा मेरे ड्राइव कर रहे थे, एंड ड्राइव करते करते उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ड्राइव करते करते? हाँ, बट ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ। वो घर आए, लेटे, गिरे, एंड उस वक्त मैं अपने ट्यूशन से पिकनिक में गया हुआ था 2 दिन की, पुणे के भी आगे। एंड आई वॉज इन्फॉर्म कि पापा को ऐसा ऐसा हुआ था। तो जैसे हम पहुँचे, मैं वैसे ही निकला, रो रो के, कैसे, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, कैसे जैसे 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 हिमांशु सर ने मेरे को पैसे दिए, मेरे ट्यूशन टीचर थे, कि भाग घर। मैं रोए रोए रोते रोते घर आया, एंड जब मैं सूरत पहुंचा, देखा पापा कोमा में है। एंड उसके बाद से आज तक मैंने अपने पापा से आज तक बात नहीं करी है। माय डैड इज स्टिल पैरालाइज, वो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, बट ही स्माइल्स अ लॉट। सो उसकी खुशी है। सो आज 7 साल हो गए पापा को, बट ही इज स्ट्रॉन्ग लाइक यू, एंड ही इज ऑल्सो रिकवरिंग, बट ही कांट स्पीक। सो वो एक फेज था। तब ये हुआ 15th of February 2017। 16 जनवरी को मेरी जॉब लगी, 1 महीने के जॉब के अंदर अंदर ही ये हो गया। That must have broke you, मतलब बहुत टूट गया था। उससे डार्केस्ट डे मैं नहीं जानता। So sorry that happened हुआ, बट यस, मेरे पापा बहुत एक्टिव थे मेरे जैसे ही। अगर लिफ्ट आ रही है, अगर 11th फ्लोर पे लिफ्ट है एंड वो 0 पे है, आने वाली है, उससे पहले वो पैदल चढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि आई कांट वेट फॉर द लिफ्ट टू कम, आई कैन गो। सो वो ऐसे थे। सो ही वॉज डैट एक्टिव। वो भी 1 मिनट नहीं बैठने वाले, फ्री हैं, चलो बाइक पे बैठे, यहाँ वहाँ, फ्री नहीं बैठने वाले। एंड वही जीन्स हमारे पे आए। एंड सो 15th of February 2017 ये हुआ। फिर मैंने जॉब कंटिन्यू करी, एंड घर चल रहा था पापा से, मेरे से। एंड भाई वॉज इन कैलकाटा ओनली। He was also doing here and there, कभी कॉल सेंटर, कभी ये, कभी वो, कभी कुछ। He was trying to earn something. And लेकिन अब बैकबोन ऑफ द घर, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी हमारे घर की, क्योंकि पापा मेनली घर पापा ही चला रहे थे। एंड मेरी सैलरी उस वक्त 14,000 रुपये थी, एंड पापा की फिजियोथेरेपी ही उस वक्त 10,000 की, 6,000 की दवाइयाँ, घर का रेंट 10,000, राशन पानी 8-9 हज़ार, एंड टूट चुके थे वहाँ उस समय। लेकिन हम यहाँ एंड पापा के इलाज करवाने में 2.5-3 साल में कितना, 2.5-3 महीने में जब वो कोमा में थे, कितना पैसा लगा, आई कांट मेंशन ओवर हियर, बट इट वाज बियॉन्ड आवर लिमिट्स। सो हमने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे किए, यहाँ से वहाँ से कर्जा लिया, बस एक ही इंटेंशन था कि पापा को बचाना है, ठीक करना। लेकिन भगवान की शुक्र है, एंड दूसरा भगवान हमारे लिए डॉक्टर आपते हैं जिनने मेरे पापा को बचाया एकदम डेथ स्टेज से। वो रिकवर करवाएं, कोमा से बाहर लेके आए, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करा,
बहुत अच्छी दवाइयाँ दी एंड घर लाने लायक हुए। मेन स्ट्रगल तभी स्टार्ट हुआ जब वो घर आए, जब मैंने बोला कि ये प्रोसेस हो गया। 10,000 रेंट, 10,000 फिजियोथेरेपी, 6,000 दवाइयाँ, ये वो घर का खर्चा। मेन स्ट्रगल उस दिन से मेरी स्टार्ट हुई। तो जब ये हुआ तब 14,000 की जॉब कितना ही हो जाएगा। एंड तब जब पापा आ गए 1-1.5 महीने बाद हमने डिसाइड कर लिया कि ऐसे तो नहीं चलने वाला। 14,000 के लिए सूरत में तो नहीं रुक सकते। तो मैंने मम्मी पापा को वापस आसनसोल भेजा कि अपने दोस्तों यारों परिवार के साथ रहो एंड ट्राई टू रिकवर ओवर देयर। मैं भी यहाँ पर 2 महीने कुछ हाथ पैर मारता हूँ। इफ़ आई गेट समथिंग गुड आई विल कॉल यू। अदरवाइज जो मैं 14,000 यहाँ पर कमा रहा हूँ एंड इतना रेंट दे रहे हैं, वही मैं 10,000 वहाँ पर आके कमा लूँगा। कम से कम अपने लोगों के बीच में तो रहेंगे। यहाँ पर हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, एक ही रिश्तेदार था बस। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस था। 2 महीने के लिए मैंने उनको भेज दिया। सो जब मैंने उनको भेजा, 1 महीना हाथ पैर मारा, एक जॉब के साथ दूसरी जॉब स्टार्ट कर दी मैंने। 14,000 वो थी और 12,000 की नाइट शिफ्ट भी मैंने चालू कर दी, जहाँ पर मैंने पहले कॉल सेंटर कर रहा था। 10 to 6 एक जॉब, घर आया, केले खाए। 7 PM to 4 AM एक जॉब। आया, 2-3 घंटे सोया, फिर उठ के 9 बजे 10 बजे अगेन शिफ्ट पे चला गया। सो ऐसे 2 करके वैसे 30,000 रुपया आ रहा था। मैं क्या सर्वाइव करना तो ऐसा ही पड़ेगा। रोज़ इडली खाओ 20 रुपए की, दोपहर को केले एंड थोड़े चावल खा लिए एंड रात को पता नहीं क्या कुछ अगर पैसे हुए तो खा लिया, अदरवाइज बिना भूखे पेट सो गए। तो ये चलता रहा एंड ये चलता रहा जब तक मेरी MNC वाली कंपनी को ये पता चल गया कि ही इज़ वर्किंग इन 2 फर्म्स। एंड देन उन्होंने पॉलिसीज बढ़ा दी दैट यू कैन नॉट वर्क इन 2 फर्म्स, डेटा प्राइवेसी, ये वो यू कांट वर्क। फिर मेरे को वो वाली जॉब छोड़नी पड़ी। फिर मैंने अनऑफिशियल जॉब ढूंढी, जो ऑन पेपर से उसको जॉब नहीं बोल सकते हैं। मैंने फिर इस्कॉन मॉल जानते हैं, वहाँ पर गेट कीपर भी बना। यहाँ हाथ मारा, वहाँ हजीरा में काम करा, कांडी ठोकने वाला काम करा, हर सब कुछ करा। एंड उस वक्त में 2 महीने बचे थे मेरे ग्रेजुएट होने को। सो कॉलेज भी कर रहा था। कॉलेज तो दिमाग से निकल ही गया था, सिर्फ सर्वाइव ही करना था उस वक्त जैसे तैसे। लेकिन आज तक फेल नहीं हुआ, जैसे तैसे एग्ज़ाम दे के पास हो ही जाता था। सो दिस ऑल हैपेंड एंड तब जब उनने मेरे को पढ़ा दिया कि डैट यू कैन नॉट डू 2 जॉब्स, फिर मैं ऑफिशियल जॉब ढूंढते देन मेरे को फेसबुक में मेरा दोस्त भी नहीं था, बस वो मेरे को फॉलो करता था फेसबुक में। उसने मेरे कॉलेज की वीडियोस देखी हुई थी। ही टोल्ड मी कि मेरी दोस्त की शादी है, आई वांट टू डू भंगड़ा, सिखा पाएगा? मैं कहा इधर जिंदगी के लगे पड़े हैं, देखो मेरे को भंगड़ा सिखाने में, पापा मेरे बेड पे हैं मेरे से जिंदगी सर्वाइव नहीं हो रही, जॉब का सोच रहा हूँ कैसे पैसे इकट्ठे करूँ, तेरे को भंगड़ा की बड़ी है। नहीं, उसको इग्नोर कर दिया, गाली वाली दे दी थी मैंने ठीक है। तो फिर उसने और जोर डाला, उसने शादी होगी, उसके बाद उस शादी कंप्लीट करने के होने के बाद वापस ऐसे डाला। मैं क्या बोलता है भंगड़े की क्लासेस खोले यहाँ पर। मैं क्या दिमाग ख़राब है, इधर खाने के पैसे नहीं है तो भंगड़े की स्टूडियो लूँ, स्टूडियो का रेंट दूँ। तो ऐसा नहीं होता, आर्ली बेसिस पे भी रेंट पे ले सकते हैं। ये सब मेरे को मालूम ही नहीं था, कभी मैं स्टूडियो किसी के गया ही नहीं। मैंने डांस फील्ड से कोई लेना देना नहीं, शौक से स्कूल में कर लिया ऐसा था। तो फिर उसने आइडिया दिया एंड देन आई टुक अ स्टेप कि 10 to 6 जॉब हो रही है, 7 से 8 एक बैच खोल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 7 से 8:30। Which year you are talking about? ये मैंने पहला बैच खोला था 2018 जनवरी को। जनवरी 6th 4th जनवरी 2018। मतलब 7-8 महीने इस चीज़ को हो चुके थे। पापा को 3 महीने, फिर 2 महीने घर पे रहे, फिर उनको भेजा। तो ये कैलकुलेशन थी। तो मैंने क्लास खोली तो 2 जन स्टूडियो वाले, भाई बहन, भाभी शहन उनके भाई, 2 जन 3-4 जन वो जिसने फेसबुक में मैसेज किया था अपने दोस्तों को खींच के ले आया, 1-2 जन मेरे कॉलेज से आ गए, ऐसे 7-8 जन हो गए, इकट्ठे हो गए। 7-8 जन इकट्ठे हो गए। 1,000 रुपये फीस रख दी मैंने महीने की। अब मैं कमा रहा हूँ जॉब से 14,000 पूरा महीना काम करके, और यहाँ पर 1 घंटा काम करके 7-8 हज़ार बन रहा है। ये भी सही है कि हमारा शाम को 1 घंटा देना है। ऐसे करते करते दूसरा बैच खोला, उसमें 4-5 जन आए, आंटीज आई।
तो 10-11 हज़ार बनने लग गए। मैं कहा नॉट बैड यार, 11 हज़ार यहाँ से 14 हज़ार 25 हज़ार तो हो रहे हैं। शाम को 1 घंटे दिन नींद पूरी हो रही है, खाना खा पा रहा हूँ। तो जितनी सैलरी मिलती थी वो मम्मी पापा को, ये 10-11 हज़ार रुपया जो मेरा पर्पस था वो फुलफिल हो रहा था। सही बात। 10-11 हज़ार रुपया मेरा आ रहा है, वो मेरा खर्चा, बाकी जो सैलरी है। बट स्टिल सर्वाइव, मम्मी पापा को यहाँ पर मैं उस 25,000 में नहीं लेके आ सकता था। सही बात। नहीं लेके आ सकता था। एंड अभी मैं परेशान ही चल रहा था कि इससे ज़िंदगी में 22 साल का हो गया हूँ, ऐसे तो नहीं चलने वाली। तो फिर मैंने जाके अपनी कंपनी में आई टुक अ स्टेप। हर महीने लंबा कमिटमेंट था नहीं, महीने की फीस लेता था, वो एक स्टैगनेंट हो गया था 11 हज़ार रुपया। इट्स ओके। तो मैंने जॉब पे जाके रिज़ाइन दे दिया कि सर मेरे से नहीं सर्वाइव हो रहा, मेरे से यहाँ पर, इससे अच्छा मैं आसनसोल चला जाऊँ, वहीं पर 15-20 हज़ार रुपये कमा लूँ, खर्चे भी कम है, छोटी सिटी है एंड ये है। सो मैं काम अच्छा करता था बहुत ज़्यादा, टचवुड बहुत अच्छा काम करता था। तो उनने मेरे को रिटेन करने के लिए एंड मेरी सिचुएशन देख के उनने मिड सीजन ही, मिड ऑफ द टर्म ही मेरा अप्रेजल कर दिया। ओके। एंड मेरा प्रमोशन कर दिया एंड मेरी सैलरी मेरे सीईओ ने मेरी कैपेबिलिटीज़ को देख के उसी दिन डबल कर दी। लेट्स गो। जो 14,000 था वो ऑलमोस्ट 30,000 हो गया। बैच पे और जोर लगा दिया, 15,000 आने लग गए। सो ऐसे 45,000 रुपये महीने का बनने लग गया। क्या बात है, 2 महीने में चल इतना हो गया। अब मेरी थोड़ी हालात हो गई थी, मम्मी पापा को कॉन्फिडेंस आया थोड़ा, क्या मम्मी पापा को वापस अभी ला सकता हूँ, अपने साथ रख सकता हूँ। गूगल मारा चीपेस्ट 3 BHK इन सूरत रेंट पे ढूंढने के लिए। okay. मिला कहाँ पर, जहांगीरपुरा। अरे भाई एकदम शहर के कोने में, आसपास सिर्फ खेत ही खेत। वहाँ पर 3 BHK लिए, एक सेकंड हैंड फ्रिज ली, 2 चौंकियाँ ली, एक सोफा लिया सेकंड हैंड। ऐसे करके पर्दे लगाए, मेरे दोस्तों ने मिलके पर्दे लगाए, लाइटें लगाई, ट्यूबलाइट लगाई एंड हमने एक अपना छोटा सा घर बना लिया। एंड मम्मी पापा को 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद मैं वापस ला पाया। तो जहांगीरपुरा में ये हो गया हमारा सेट। यू फ्लिप द होल पिक्चर, मतलब यहाँ पे मेरे को भी तब वही लगा था, लेकिन गॉड प्लान्स अभी और बाकी थे। ठीक है। तो अभी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, जहांगीरपुरा में रह रहा था विद मिनिमल फैसिलिटीज। वहाँ पर गैस लाइन नहीं थी, वहाँ पर वाईफाई नहीं आता था, वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता था। बट ठीक है, 6,000 में 3 BHK मेरे को मिला था। 45,000 में मेरे को चलाना था घर। 6,000 में 3 BHK मिला था। पापा की फिजियोथेरेपिस्ट, 9,000 की दवाइयाँ, 45,000 की कैलकुलेशन में मेरा घर चल रहा था। लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी, डिस्कवर थी मेरे पास उस वक्त। डिस्कवर में सुबह 9 बजे निकलता था जहांगीरपुरा से मजूरा गेट ऑफिस जाने के लिए। मजूरा गेट में ऑफिस कंप्लीट किया, 7 बजे वहाँ से वेसु गया क्लास लेने के लिए। वेसु क्लास लेके रात को 11 बजे जहांगीरपुरा गया। अरे ट्रायंगल, सूरत का पूरा भ्रमण ही हो गया, 3 कोने एकदम। किसी का शहर है, कोई भी अगर कोई रिलेट नहीं कर पा रहा है तो एकदम 3 कोने शहर के छू के रात को, हाँ फारदेस्ट कोने ऐसा छू के घर आता था। एंड आते आते वो भगवान मेरे को क्यों इतना टेस्ट कर रहा था, क्योंकि बहुत टेस्ट, इसके अंदर भी बहुत कुछ पर्सनल लाइफ में चल रहा था। एक गर्लफ्रेंड थी, वो छोड़ के चली गई। मन उस समय ठीक था, काफ़ी ये चल रहा था, उसके घर पे रिश्ते आ रहे थे, ये वो तो काफ़ी अप्स एंड डाउन ये चल रहे थे। कभी पापा को वापस अटैक आए, कभी तबीयत ख़राब हो गई, कभी ये नहीं है, कभी सुबह गैस ख़त्म हो गया, ऑफिस का टाइम हो गया, बाइक पे अकेला गैस कैसे लेके जाऊँ, गैस पकड़ के पैदल जा रहा हूँ, उतर रहा हूँ चेंज करवा के। सो ये टेस्ट कर रहा था भगवान, एवरी डे इट वाज अ टेस्ट। बट रोना था, अकेला था, किसी के सामने नहीं रोना था, स्ट्रांग बन के दिखाना है। तो रोता था रात को आते आते बाइक में, फिर घर पहुँचते पहुँचते आंसू सूख जाते थे। सुबह उठ के वापस काम पे लगो, मेहनत करो। एंड मीनवाइल सारे दोस्त, कोई कनाडा गया, कोई बैंगलोर गया, कोई MNC में, कोई यहाँ वहाँ। देख के लगता था यार भगवान मेरे को क्यों इतना टेस्ट कर रहा था कि ये कैसी लाइफ होगी। कलकत्ता छोड़ा, सूरत में आया, सूरत के कोने में रह रहा हूँ, ये कैसी लाइफ कर रहा हूँ, मैंने गलत डिसीजंस तो नहीं ले लिए लाइफ में। बहुत थॉट्स आते थे। ये करते 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 अभी मेरी गर्लफ्रेंड जी जो थी, उनको इम्प्रेस करने के लिए मैंने, क्योंकि अगर किसी को मेरे घर रिश्ता भेजना था, एट द एज ऑफ 23 मैं ये बेवकूफ़ी कर रहा था, किसी को मेरे घर रिश्ता भेजना तो वो जहांगीरपुरा तो नहीं भेजेंगे अपनी बेटी को।
तो मैंने चौड़ चौड़ पे, इस वक्त मेरे 1 साल भी हो गया था जॉब को, तो मेरी और थोड़ी सी अप्रेजल हो गई थी, तो मेरा और थोड़ा बजट बढ़ गया था। नाउ आई वाज 55,000 के आसपास में 55-50,000 कमा ले रहा था। सो मैंने हिम्मत करके वेसू में सिटी लाइट में आके एक रो हाउस ले लिया रेंट पे, जो मेरे औकात के बाहर था, बट ले लिया क्योंकि वहाँ से प्रेशर आ रहा था कि रिश्ता आ रहे हैं मेरे घर पे। मैं कि चलो ठीक है ये करते हैं। फिर जैसे मैंने वो घर लिया एंड वैसे ऑफिस से एक दिन उतर रहा था, उतरते उस समय व्हाट्सएप स्टेटस का ही था, इंस्टा स्टोरीज फेसबुक स्टोरीज नहीं था, व्हाट्सएप स्टोरीज होती थी उस वक्त। एक साथ लाइन से 10 जनों का स्टेटस देखा, मेरी गर्लफ्रेंड का और उसके फियांसे का, and it hitched congrats। मैं क्या हो रहा है मतलब जिंदगी में? और टेस्ट करना है भगवान। उस वक्त मैं सीढ़ियों से कैसे उतरा मेरे को ही मालूम है। मैं कैसे वो सिचुएशन बता पाऊँ अपनी, मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, बट उस वक्त मेरे साथ दोस्त था, उसने मेरे को पकड़ के सीढ़ियाँ उतरवाई। एंड वो बहुत डीप रिलेशन हो गया था, क्योंकि जब टफेस्ट फेज था, जब मेरे पापा कोमा में थे, At that time she was standing over there, yeah. हाँ, वो मेरे साथ खड़ी थी। खाना मैं खाया नहीं खाया, वो लेके आए खाना। तो वो काइंड ऑफ रिलेशन था जो मेरे टफेस्ट, जब ब्लैकेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ में वो साथ थी, तो बहुत डीप रिलेशन था। उम्मीद नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन विदाउट इन्फॉर्मिंग शी गॉट एंगेज्ड। And you saw it on a story, and I saw it on a that is story. some मतलब मैं 6-8 घंटे फोन नहीं यूज करता था। हाँ, जब because job करता था। काम कर रहा, हाँ। एंड जब मैंने लॉग आउट के बाद अपना फोन देखा, 10 स्टोरियाँ एक साथ। कैसे सीढ़ियाँ उतर ली होगी, मतलब क्या ही? ऐसा लगा था कंधे कट चुके हैं ऐसा। तो ये फीलिंग थी उस दिन। पहले तो मैं अपने दोस्त को लेके गया दमन, बहुत दारू पी, ठीक है। एंड उसी फॉर्म में आके मैंने वहीं बैठे बैठे एनालाइज करा कि वो बहुत अच्छे परिवार से थी, अच्छा बैकग्राउंड था, एंड शायद और जिसके साथ हुआ था शायद वो भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से था। तो मैं सोचा यही रीज़न है शायद। तो मैंने वहाँ पर जोश में आके वापस से ईमेल डाल दिया कि आई एम पुटिंग माई रेजिग्नेशन हियर। वापस मैंने जॉब छोड़ दी। भाई से पूछा, भाई मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, सिर्फ पंगड़ा करूँगा। बोलता है कोई बात नहीं। मैं जॉब छोड़ दिया उस वक्त। वहीं पर दमन में बैठे बैठे ईमेल करा मैंने। एंड फिर जब ऑफिस आया सुबह, तो मैंने बोला नो टर्म पीरियड सर, मैं टर्म पीरियड नहीं निभा पाऊंगा, आई वांट टू फोकस समवेयर एल्स। बस इतनी मेहरबानी करना कि अगर मैं 2 महीने बाद मैं वो नहीं कर पाया तो मेरे को वापस ले लेना। इतना बोल के आया था। तो वो मान गए, वो बात माने थे क्या? क्योंकि उनको मेरी सिचुएशन मालूम थी। अच्छा, ओके। मेरे सीईओ मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत बड़ी कंपनी थी, बट आई वाज रिपोर्टिंग टू सीईओ डायरेक्टली। तो थोड़ा बहुत टर्म पीरियड मैंने निभाया। हाँ। एंड देन मैंने वो जॉब छोड़ी। देन मैं फुल टाइम पकड़ने पे लगा। जैसे मैंने जॉब छोड़ी, जैसे मेरा ब्रेकअप हुआ, उसके 2 हफ्ते में एक कॉन्सर्ट अनाउंस हुआ गुरु रंधावा का सूरत में। सूरत में ज़्यादा कॉन्सर्ट्स होते नहीं थे, तो उनको अपने लोकल कोई प्रमोटर था, उनको शो प्रमोट करवाना था। तो उन्हें हमारी अकेडमी को आके बोला कि आपके जो भी 12-15 बच्चे हैं, आप इनके साथ मॉल में जाके फ्लैश मॉब करो, हमारे शो का प्रमोशन होएगा, बदले में हम आपको फ्री की टिकट्स देंगे। मैं खुश, मेरे को फ्री की टिकट्स मिली, मैं पूरी अकेडमी लेके जाऊंगा। हमने वो आज भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है। तो हम फ्लैश मॉब करा हमने, एंड वो वीडियो गुरु रंधावा ने देखा। तो हम शो गए, शो एंजॉय करने के पर्पज से, सब एक जैसे ऑलमोस्ट कपड़े पहन के। सो जब हम शो पे गए, ऑलमोस्ट मान कोई कॉन्सर्ट होता था वहाँ पर, तो वो सूरत वालों के लिए बड़ी बात थी। तो सारा सूरत का अच्छा क्राउड वहाँ पहुँचा पड़ा। तो जब कॉन्सर्ट हुआ, पाई जी गा रहे हैं, गुरु रंधावा बाबा जी, उन्होंने ऊपर से मेरे को पॉइंट आउट किया, यू रेड टपन, आई हैव सीन योर वीडियो, तो ये बहुत सोना पंगड़ा पाने हो, तो इस स्टेज पे आ जाओ। अरे यार बाजी, मैं जो दौड़ा अपने 2 लड़कों के साथ मैं जो दौड़ा, कुछ नहीं देखा। मैं तुषार और चिराग दौड़े स्टेज पे, पंगड़ा किया उनके साथ, एंड सबने देखा, सबने बहुत तालियां बजाई। मेन बात वो नहीं थे, मेन बात है पूरे कॉन्सर्ट में गुरु रंधावा जी ने कुछ भी नहीं पोस्ट किया एक्सेप्ट माय वीडियो अपने यूट्यूब में, अपने इंस्टाग्राम पे। जब मैं चढ़ा था उस स्टेज पे, एट दैट टाइम मैं स्टूडेंट 15 स्टूडेंट थे इस वक्त। जब मैं उतरा, एक बैच अनाउंस किया, 30 जन की जगह थी,
हम्म 45 आ गए, 15 जन सरप्लस पे। मैंने बोला रुको, कहीं नहीं जाने दूंगा, और एक बैच अनाउंस करता हूँ, अगले हफ्ते खुलेंगे, 15 जन आप हो, 15 जन और आ जाएंगे, एक बैच और हो जाएगा। एक बैच और अनाउंस किया, उसमें भी 45 आ गए, तो 15 30 It didn't 30 stop, 30। मतलब हाँ, बढ़ता ही सो है। 30 एक्सपेक्टेड थे, 45 45 45 इतने आ गए। सो लाइन लग गई थी उस डाउन टाउन के बाहर। तो जब चढ़ा, शो वाले दिन 15 थे, एंड विद इन अ मंथ आई वाज हैविंग 150 स्टूडेंट्स। Things were turning up in your favor, एक मतलब महीने में जिंदगी ऐसे से ऐसे ऐसे से हो गई। ऐसे हो गई। जब सोच रहा था कि 50,000 के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, हाँ 1,000 रुपये फीस, 1,200 रुपये फीस थी उस वक्त, हम्म अचानक 150 लोग 1,80,000 रुपये कमाने लग गए। Shit. तो ये क्या हो गया? और कितना घंटा काम करा दिन में? 3 घंटे। जब 3 वहां पे बैचेस। पूरे दिन स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब यहाँ 3 से यहाँ बैचेस। भाग रहे हो, और ये नहीं भगवान, ये क्या कर दिया यार आपने। सो ये हो गया अचानक से। 2-3 महीने ऐसे काम करा, अच्छी इनकम हुई। सबसे पहले ली गाड़ी सबसे पहले ली जीप, जो मेरा सपना था। वो भी अलग इंटेंशन से ली थी। मैंने सोचा पंजाब से जीप, मॉडिफाइड जीप्स ले आके Yeah. मैं बेचा करूँगा। बट जब वो लाया, पंगड़े से ही फोकस नहीं हटा, एंड वो जीप मेरे को पसंद आ गई, तो मैंने जीप रखी ली। हम्म इस दौरान मेरे भाई का भी बहुत सपोर्ट रहा, उसकी भी लाइफ एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गई। मीनवाइल जब ये मेरे साथ हुआ, मेरा भाई भी कलकत्ता में स्ट्रगल कर रहा था, एंड ही वाज वर्किंग हियर एंड देयर, कॉल सेंटर, ये वो। ही वॉकड इनटू एन इंटरव्यू जिसमें 600-700 लोग आए थे कलकत्ता में, एंड ओनली 3 people got selected, and he was one of One of that, them. and he got appointed in Qatar Airways. Okay. This happened in 1 month, जहाँ पूरी फैमिली इनकम मिला के 50-60 हज़ार रुपया हो रही थी, और फिर पूरा ही बदल अचानक गया, अचानक से से। it got to 5 lakh rupees a month, all of a sudden. वो बोलते हैं ना, बहुत अंधेरा देखने के बाद कहीं तो उजाला दिखना ही भगवान होगा, ने फिर वो देने के उजाला इतना पहले देते हैं कि आंखें अंधी हो जाए, मतलब इतना उजाला घसीड़ा है। पूरे रोड में। अभी तो मैं कितनी इसकी डीप डाइन स्टोरीज हैं। जब मैं मम्मी पापा को भेज दिया था, हाँ तब मेरे को रहने के लिए घर नहीं था। मैं कभी बेंच में रहा, कभी भाई के दोस्त के घर रहा, कभी वो दारू पी के आ गया, मेरे को निकाल दिया, कभी इसके घर पे रहा, कभी 3 लड़कों के साथ रहने लग गया, उन दोनों में लड़ाई हुई, उनने मेरे को निकाल दिया। ये सब कहानियां तो अंदर अंदर कितनी कहानियां हैं। बहुत कभी है, पीजी में रहा, पीजी में कितना कैसा खाना, ये वो सब में जान नहीं सकते हम, लेकिन बहुत घसीड़ा भगवान ने एकदम रेंगते हुए, मतलब आए हो। अंडरग्राउंड, बोला ना, चोक स्लैम दिया एकदम धरती के अंदर तक। एंड उसके बाद अचानक से सब कुछ बदल ही दिया पूरा। सब कुछ दे दिया। हाँ, सो ये करा करते गए मेहनत, ये बैच पे बैच, ये 3 बैच, ये ले 6 बैच, ये ले 7 बैच, ये ले 10 बैच। रात को 10 से 11, 6 से 11 तक बैचेस चल रहे हैं, बैच पे बैच खुल रहा है, धाड़ एंड यू आर बज रहा है। डूइंग समथिंग विच यू लव, मतलब पूरे बंगरा ही कर रहे जा रहे हो। हाँ, सिर्फ भंगड़ा कर रहा हूँ, अपने आप के ऊपर काम है, हैवी वेट कोरियोज, वीडियोस यूट्यूब जो कि लोगों तक पहुंच रही है, यहाँ वहाँ पहुंच रही है, तो लगा रहा। इतना फास्ट मनी आया उस साल मेरे पास 2019 में, बहुत फास्ट आया मेरे पास मनी। टचवुड 2019 वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। एंड मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना, हाँ जब से पैदा हुआ हूँ, मेरे भाई, पहले दिन से हम रेंट की छत पे रहे। वी हैव नेवर सीन अ हाउस, ठीक है। तो जब ये फास्ट मनी आया, मेरे भाई का सपना था घर लेना है। सो 2019-20 की स्टार्टिंग में हमने फ्लैट लिया, मैंने और मेरे भाई ने पैसे जोड़ के एक फ्लैट लिया, उसको बनाया बहुत मन से। एंड कोविड के पहले दिन हम लोग उस नए फ्लैट में खुद की छत में पहली बार एट द एज ऑफ 24 पहली बार मैं अपने घर पे, घर जैसा बोल सकते 24 साल के बाद। सो दैट वाज अ वेरी बिग डे ऑफ माय लाइफ। एंड वो दिन भी कौन सा था? कोरोना का पहला दिन। अरे यार 20% काम रहता था, और हम अपने पुराने जो रेंट वाला घर था, रो हाउस सिटी लाइट में, उसमें सब सामान निकाल चुके थे, नया घर, नया सामान। हाँ और सोचा था कि 2-3 हफ्ते की बात है, तो फ्रिज नहीं, नीचे सो रहे, सब सामान निकालना था हमको, क्योंकि यहाँ सब सामान ले लिया था, सो रहे थे। एंड अचानक कोरोना हो गया, और हमारा ये घर बनना बाकी है। अरे यार ओ यार, ये आधे दूसरी टेस्ट रह रही थी, मतलब वहां पे खड़ी ही थी इस दरवाजे पे। हाँ, तो मोदी जी आए, बोलते 21 दिन
लॉकडाउन मित्रों 21 दिन अभी लॉकडाउन करेंगे हम। वो चलो पहले दिन हम आए, गैस नहीं, वाईफाई नहीं, टीवी नहीं, ये नहीं वो नहीं, बट धीरे 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 हमने ये, एंड फिर ये जो हमारा फ्लैट है उस जन्नत में हम आए, एंड यहाँ से जिंदगी बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई ऐसा हमको लगा। जैसा ये सब कुछ हुआ, बहुत बहुत ट्विस्ट मार रहे हो बाजी स्टोरी में तो, मतलब जितनी सेविंग्स हुई थी मेरी, फास्ट मनी आया, सारा घर पे लगा दिया। ओके 1 साल का कोरोना आ गया, नो सेविंग्स, बैंक अकाउंट में सब खत्म हो गया। तो बैंक अकाउंट में 30,000, क्लासेस बंद, 0 स्टूडेंट्स, हाँ अगेन 150-200 स्टूडेंट्स से 0 स्टूडेंट्स, वापस 0 इनकम। अब चालू होएगा, सारी गाइडलाइंस आ गई, ये थोड़ा बहुत खुल सकता है, वो थोड़ा बहुत खुल सकता है, डांस क्लास नहीं खुल सकता, हाँ जिम्स नहीं खुल सकती, हमारा कब चालू होएगा? सब काम पे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत काम पे जा रहे हैं, हम कब जाए काम पे जाएंगे? इस बीच में मेरे को कोविड हो गया, पापा को भी 3 बार कोविड हो गया, बट वो सिर्फ फिर काम कब चालू होएगा? फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी मजबूरी में कि थोड़ा बहुत आए, लेकिन ऑनलाइन में वो एनर्जी नहीं आती। सही बात है। बट भगवान की दया से 1 साल के बाद काम शुरू हुआ हमारा। इस बीच में प्राइवेट लीवे सिखाने चालू कर दिया था परिवार को जाके, मैं घर तो चलाना है यार, EMI भरनी है, 60-65 हज़ार की EMI भरनी तो पड़ेंगी, तो घर घर जाके सिखाने लग गया मैं। तो ये सिनेरियो हुआ, एंड भगवान की दया से 1 साल बाद क्लासेस चालू हुई, धीरे धीरे अगेन क्लासेस ने पेस पकड़ी, फिर वो बढ़ता ही है, अगेन द ग्राफ स्टार्टेड गोइंग अप, अगेन 200 स्टूडेंट हुए, 250 हुए, 300 हुए, 400 हुए, एंड देन अगेन वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। बहुत अच्छी वीडियोस बनी। हमने एक वीडियो बनाई 100-125 जनों को लेकर, अच्छे डांसर्स को लेकर, यूट्यूब पे एक वीडियो डाली वाइब की, वो बहुत अच्छी गई। वो थिएटर में हमने थिएटर बुक करके उसकी स्क्रीनिंग करवाई, तो वो बहुत अच्छा था। एंड वो देख के हमको 2021 में एंड में इंडियाज गॉट टैलेंट से कॉल आ गया। Let's go. कुछ प्लान नहीं, सब भगवान के भरोसे चला जा रहा है। इंडियाज गॉट टैलेंट से फोन आ गया, हमने वहां, अरे भाई साहब, आज तक का सबसे बड़ा ग्रुप लेके गए। हाँ, सबसे बड़ा यार, 60 जन इंडियाज गॉट टैलेंट में लेके गए, एंड सारे हक्के पक्के रह गए। वो भी एक अलग स्ट्रगल था। हम जो प्रिपरेशंस करके गए थे, हमने पहले ईमेल भेजा नहीं था कि ये गाना, वहां पर वो जाके बोलते कि ये आपके जो गाने हैं 4 गाने, ये हमारे कॉपीराइट्स में नहीं आते, आप इस गाने में नहीं कर सकते। फिर खड़े पैर एक परफॉर्मेंस के जस्ट पहले पूरी कोरियोग्राफी, 6 गाने बदलने पड़े, सब कुछ बदलना पड़ा। एंड मेरा वो वन ऑफ द टफेस्ट डे एट वर्क था मेरा। 60 जन को कंट्रोल करना, पूरी सेट्स यूज करने, ये कोरियोग्राफी करनी, बट इट टेस्टेड एंड मेड मी स्ट्रांग ओनली। मेरी क्वालिटी उन्होंने बेहतर करके दी, एंड यू डिड फैंटास्टिक जॉब, आई हैव सीन ऑन टीवी। मतलब हाँ, मतलब भगवान की दया से सारे स्टैंडिंग ओवेशन ऑल यस मिले, सब पक्के पक्के हो गए थे कि ये क्या ही हो गया। मतलब एंड सबसे बड़ा भंगड़ा ग्रुप नॉट फ्रॉम पंजाब, नॉट फ्रॉम दिल्ली, इट वेंट फ्रॉम सूरत, गुजरात स्टेट में जो गरबा के लिए फेमस है। सब हक्के बक्के रह गए, ये कहां से आ गया, ये क्या हो गया? सो ये हुआ, बहुत हाइप मिली, पूरा सूरत शहर से और प्यार मिलना चालू हो गया। सारा सूरत ने मेरे को बहुत प्यार दिया। फ्लीज की बुकिंग, शोज की बुकिंग स्टार्ट हो गई, वेडिंग्स की बुकिंग स्टार्ट हो गई, एंड काम और तेज होने लग गया। इसी दौरान मैं अपने पहले फॉरेन ट्रिप में दुबई में था। होली मेरे को उतनी पसंद नहीं है, तो होली में मैं भाग जाता हूँ, मेरे को रंग उतनी पसंद, कहीं पे भी चले जाता हूँ। कहीं पर भी चले जाता हूँ। मैंने पिछले 5 साल में होली नहीं मनाई है, 6 साल में, तो कहीं पर भी मैं चला जाता हूँ। तो मैं जिंदगी में पहली बार फॉरेन गया, 24-25 की एज में दुबई गया। एंड दुबई में मेरे को एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, हे आवर शोज आर कमिंग अप, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट एंड कोलैबोरेट एंड कोरियोग्राफ इन दैट शो। ओके, एंड वो मैसेज था दिलजीत पाजी की टीम से, दिलजीत दोसांझ की टीम से, सोनाली मैम की टीम से। मेरे पैरों थले जमीन निकल गई। यू मतलब ब्लू द इंटरनेट विथ योर वीडियोस, तो कि वहां तक पहुंच गया ना वीडियो। मैं क्या रब की करी जा रहे हैं यार, कुछ 10 के तक करो। मैं तो मंगया ही नहीं सी, मेरा सपना था कि पाजी क्या शो अटेंड करना है लाइफ में, एंड यहाँ पर मैसेज आ गया, वुड यू लाइक टू बी कोरियोग्राफर ऑफ दीज 2 शोज। 2 शोज के लिए मेरे को मैसेज आया, एंड फिर हमने जूम मीटिंग करी,
एंड वी डिस्कस्ड एवरीथिंग. एंड जो मैं बेड पे नाचा हूँ उस दिन, आई कैंट एक्सप्रेस. सो ये भी बहुत बड़ी दुनिया. बहुत बड़ी बात है वो भाजी. आज मेरे को इतने शोज के लिए जाता हूँ, अमेरिका, Yeah. ऑस्ट्रेलिया, परसों ऑस्ट्रेलिया जाने वाला हूँ मैं. लेकिन वो जो पहले शो की खुशी थी ना, नथिंग कैन मैच. मतलब लिटरली इंसान केम आउट ऑफ ब्लू. मतलब एकदम इंसान अचानक ही जब 6 घंटे धूप में रहे एंड उसको पहला ग्लास पानी का पानी, मिल ठंडे जाए. पानी का दो, वो जो आनंद आता है ना, वो खुश करता है. वो दुनिया की सबसे महंगी ड्रिंक कॉफी भी नहीं कर सकती. नहीं कर सकती. सही बात है. वो पानी की प्यास. तो वो ठंडा पानी था 6 साल की तपती धूप के बात गुजरने के बाद. बात yeah. वो अभी कितनी भी कॉफियां आ जाएं, कितने भी बड़े शो आ जाए, लेकिन वो जो खुशी उसके थी साथ ना, कंपेयर करने वाली कोई चीज ही नहीं है मतलब. नहीं है. सो दिस वाज द थिंग. एंड ओह माय गॉड. मेरे को उन्हें 2 शोज के लिए उन्हें ऑन बोर्ड लिया. दिल्ली, गुड़गांव एंड जलंधर. हम 50 जन सूरत, सो जो दिल्ली एंड पंजाब में शो हो रहा है, एंड 50-60 जन सूरत से जा रहे हैं भंगड़ा करने के लिए दिलजीत के साथ. सो इट वाज अ क्रेजी मोमेंट. एंड उन्हें हमारी मेहनत देखी सारा. Who would have thought मतलब. मैंने खुद ने नहीं सोचा था, मैंने भगवान से ही मांगा ही नहीं था. ये तो दिए जा रहा है भगवान. सो आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी. पहले बहुत ले लिया पर उसके बाद वो दे रहे जो मांगा भी नहीं था मतलब. हाँ एग्जैक्टली. तो ये 2 शोज के लिए उन्होंने ऑन बोर्ड लिया मेरे को. एंड जैसे ये 2 शोज खत्म हुए, दे वर वेरी हैप्पी विथ मी. Okay. उनको मेरा नेचर अच्छा लगा, मेरा काम अच्छा लगा. देन दे ऑन बोर्डेड मी एज For अ the whole- परमानेंट मेंबर ऑफ द क्रू टू कोरियोग्राफ. go, बाजी. आज तक अरे जितने भी यार. शोज हैं सब डाउनटाउन बंगरा कर रही है. सब आप करोगे. अरे यार. सो उसके बाद मैं यूके गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गया, उसके बाद अमेरिका गया, कोचेला गया, यूरोप गया, यूके वापस गया, अभी ऑस्ट्रेलिया दोबारा जा रहा हूँ, इंडिया टूर करा, हांगकांग गया, मलेशिया गया दिलजीत भाई के साथ. आई विजिटेड 21 कंट्रीज विद दिलजीत. 21 countries. Yes. Shit, man. इसे कमबैक बोलते हैं मतलब. ऐसे आते हैं वापस. मैंने सोचा था कभी दिन दुबई जाके इतना खुश था यार, एक कंट्री घूम ली, बाहर की धरती देख ली. कनाडा गया, ड्रीम कंट्री थी एक टाइम पे, बट फिर आउट ऑफ रेंज हो गई थी. तो दिस वाज द मोमेंट. बस इसके बाद कभी नहीं रुके. रुका ही नहीं. एंड भगवान देते चले गए. हाँ, एक और बड़ा मोमेंट आया इसके बाद. हमने अपनी एकेडमी बॉम्बे एक्सपैंड करी. ओके. सो नाउ आई एम जगलिंग माय लाइफ बिटवीन सूरत एंड मुंबई and बॉम्बे. yeah. सूरत में इतना पीस है, सूरत छोड़ने का मन नहीं करता. एंड बॉम्बे में इतने प्यारे लोग हैं एंड इतना ग्रोथ है, रश भी छोड़ने का वो मन भी नहीं छोड़ने करता. का मन नहीं करता. सो आई एम वेरी हैप्पी डूइंग बोथ द थिंग्स. भगवान का शुक्राना है कि सब 3 घंटे के आस रेंज में ही है, सूरत एंड बॉम्बे. एंड अभी मेट्रो भी, सॉरी मेट्रो, बुलेट ट्रेन भी हो जाने वाली है. तो वो मेरा फासला, वो मेरी लाइफ थोड़ी और इजी कर देगा. सो दिस इज हाउ माई लाइफ इज गोइंग ऑन. अभी भी स्ट्रगल है, अभी भी है. यहाँ से जाना, वहाँ पर काम करना, फिर रात को जागते जागते आना. मैं रात को ट्रैवल करता हूँ कि मैं दिन बचे. जस्ट गॉट 5 days ऑफ वर्किंग एंड 2 days ऑफ वीकेंड्स. तो मैं बस चाहता हूँ मेरा दिन खराब ना हो, रात को ट्रैवल कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ. शोज आ जाते हैं, ये आ जाता है. सो अभी भी स्ट्रगल है. स्टिल बेटर देन यस्टरडे मतलब. 100% नो कंप्लेंट्स एट ऑल. मतलब है सैक्रिफाइसेस, पर रिवॉर्ड भी उतना है मतलब. रिवॉर्ड भी है, वर्थ है सैक्रिफाइसेस, एवरीथिंग. और बिना कुछ दिए तो कभी कुछ मिल नहीं रहा मतलब. जितना दिया उससे 100 गुना ज्यादा मिला है अभी. 100% दिलों काम करते जाओ, माँ प्यो की सेवा करते जाओ, बेसिक्स फॉलो करो एंड यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ. अरे यार क्या प्यारी बात बोल दी है बाजी. बस और बस अब कहीं ट्विस्ट नहीं आने वाला. मतलब ट्विस्ट आएगा तो और अच्छा वाला अच्छा ही है, कोई अभी दिक्कत नहीं. पीछे देखने की जरूरत नहीं है. नहीं, हम ऐसे हालातों से आए हैं ना हाँ. कि हमको पता है कि जिंदगी ऐसे से ऐसे हुई है, डार्क से ब्राइट हुई है. तो अगर इसको लाइटली लिया तो ऐसे से ऐसे होने में टाइम नहीं लगेगा. सही सो वी आर ऑलवेज ऑन आवर टोज, वी आर ऑलवेज ग्राउंडेड. प्यार से, नम्रता से, हमेशा बी ग्रेटफुल के जो मिल रहा है बस खुश रहे. हमेशा जिससे जो सीखने को मिलता है. दिलजीत भाई लाइफ जब से लाइफ में आए इतना कुछ सीखने को मिला है उनसे. फॉरगिवनेस, हम बीइंग हम्बल, जितनी क्वालिटीज हो उतना ही पेड़ झुका होता रहता है, जितने उसमें फल हो. इतना कुछ उनसे सीखने को मिला है. हर एक चीज से बहुत कुछ सीखने को मिला है. सो आई होप. उन्होंने और एक बात भी बोली है, तेरे को पता नहीं चलेगा कि ने एक इंटरव्यू में बोला था कि कब तेरी सक्सेस दिमाग में चढ़ जाए. हाँ, अहंकार आ जाए. हाँ, ये आता ही आता है. यू कैनॉट
और ये तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि आ रहा क्या आ है, रहा यूट से है। कहाँ आ रहा है, एंड वही एक अहंकार है। हाँ, और ये आना यही कुदरत का दस्तूर है, जब तक आएगा नहीं दूसरे की बारी कैसे आएगी, तो ये आना ही आना है, बट इट इज अंडर योर कंट्रोल कितनी देर बाद वो आए। और आए तब क्या करे, हाँ, सो कितनी देर उसको टिकने दे, मतलब। एग्जैक्टली, सो आए तो भी, बट पर पाजी इतनी बात है, जितनी बार मैं आपसे मिला हूं ना, मेरे को कहीं पे किसी भी लेवल तक का भी अहंकार नहीं दिखा। आप हमेशा मिलते हो, इतने प्यार से मिलते हो, मतलब यू मेक मी फील लाइक आई एम समथिंग और आई एम एवरीथिंग, जबकि वैसा नहीं, इट इज अदर वे अराउंड। नहीं यार, एंड दैट इज योर हम्बलनेस पाजी, जब भी मिलते हो सामने वाले को खुश करके जाते हो। थैंक यू सो मच ब्रदर, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू, जो आपकी स्टोरी है। आप चार, मैं सच बताऊं, मैं बहुत डरने लग गया हूँ। मैं भी इवेंट्स पे जाता हूँ, जैसे आप इवेंट्स पे जाते हो, जैसे आप इवेंट पे जाए थे एंड आपके साथ ये हादसा हुआ, उसके बाद से मैं बहुत डरने लग गया हूँ। मैं बाई रोड्स इवेंट्स जाना बहुत कम कर दिए मेरे को, जब क्योंकि सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं अपना झेल लूंगा। सही बात है। मेरे साथ मेरे 5 जनों की टीम बहुत जाती पीछे है, अपने बहुत है, मतलब। मेरे 5 जनों की टीम जाती है, मेरे माँ बाप मेरे सहारे हैं। तो एक भी जन उनके पेरेंट्स बोल देते हैं कि बाई रोड, मेरे मन में बहुत डर आ गया उस बात से कि एक ही लाइफ है, इतनी मुश्किल से इतने लोग कमाए हैं, इतने कमाए हैं, कभी भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड यू आर अ बिग इंस्पिरेशन माय ब्रदर। मेरे पापा भी सेम सिचुएशन में हैं, वो भी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो स्पीड है एंड आपका जो हौसला है, उससे मेरे को बहुत हौसला मिला है। थैंक यू सो मच भाजी। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि तुम्हें सच में नहीं पता है कि कल है कि नहीं है। मैं नहीं बोल रहा मौत आ जाएगी, मैं इतना ही बोल रहा हूँ भाई, करना है ना तो कर लो आज। सच में पता नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं पता था ये हुआ, और अभी ऐसा हो गया फ्लिप, इतनी जिंदगी में 4 साल निकल चुके हैं और अभी पता नहीं आगे क्या होने वाला, पर मेरे को अभी इतना है, मेरे को आज जो करना है वो करना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे देख लेंगे जो भी होने वाला होगा। ब्रो, द स्पिरिट यू हैव, इस सिचुएशन में कोई अपने लिए काम ढूंढ लेना भी बहुत बड़ी बात है, एंड इतना अच्छा काम कर रहे हो आप। सो हैप्पी फॉर यू, थैंक यू सो मच भाई। सो हैप्पी फॉर यू। आप, भगवान करे आपको बहुत सक्सेस मिले, आपके चैनल को। मुझे तो इतना है, आपके साथ भंगड़ा कर लूं बस, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा एकदम। 2 साल में आप मेरे साथ भंगड़ा कर रहे हो, मेरे रिटायर होने के पहले मैं रिटायर जल्दी होने वाला हूँ। कोई रिटायर नहीं हो रहा है, क्यों रिटायर हो रहे हो? अरे मेरे को थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए, मतलब नॉट एज इन दिस। जब तक घुटने मेरे घुटने ऑलरेडी बहुत काम, मेरे सर्जरी आया 1 साल का, मैं सर्जरी कराने का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं उसी को घिसाए जा रहा हूँ। और ऊपर से क्रिकेट भी खेले जा रहे हो, ऊपर से तोड़े जा रहे हो पाँव को। एक ही लाइव है, अभी आपने बोला जो करना है आज कर लो। पाजी ऐसे मेरे पे मत घुमा दो यार। अभी आपने बोला, मैं तो अच्छे वे में बता रहा हूँ, आप घुमा रहे हो मेरे पे कि अभी मेरे को बदलना पड़ेगा वो। आई कांट से नो। मेरे को कोई क्रिकेट के लिए बोलता है, हाँ चलो मेरे पास सुबह का टाइम फ्री है, आपने बोला कब फ्री हो, मैं कहा ये दोपहर का टाइम फ्री हो। उसके बाद में मैनेजर ने बोला कब फ्री हो, दोपहर उसके बाद का टाइम फ्री है, हिसाब किताब कर लेते हैं। कल सुबह का क्या शेड्यूल है वो भी फिक्स है, आने वाले दिसंबर मिड वीक तक का मेरे पास शेड्यूल फिक्स है, एक दिन का कब क्या होने वाला है। So I'm very happy about that कि इतना प्लान करके मैं चल पा रहा हूँ, एंड मेरे पास इतना प्लान करने के लिए भी केपेबल हो, वो भी बहुत। मैं बहुत लकी भी हूँ कि मेरे को हमेशा ही लोग इतने अच्छे मिले। माय टीम, हर्षित, मालिनी, उत्सव, बॉम्बे की टीम, बॉम्बे के लोग, फैमिली, यहाँ की सूरत के लोग इतने प्यारे मिले कि मेरा काम लगने ही नहीं लगा मेरे को। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ माई हैप्पीनेस। उठो, ये खुशियाँ बांटो, खुशियाँ लो, लोगों में एनर्जी बांटो, एनर्जी लो, यही काम है। मैं कहा क्या काम है यार, मेरा काम नहीं लगता मेरे को, तो मेरा काम वही सबसे अच्छी बात है ना। टाइम और तभी वो होता जाता है, हाँ चला ही जाता है, मतलब। I'm so lucky. By the way, how this name came into life, डाउनटाउन भंगड़ा? मैं ना बहुत, जब भंगड़ा नहीं करता था, बहुत टीमों को अपने इंस्पिरेशन मानता था। इंडिया में उतनी थी नहीं, यूएस एंड कनाडा में बहुत अच्छी अच्छी टीम्स हैं भंगड़े की जो कॉम्पिटिशन्स करती हैं। वैन सिटी, शान पंजाब दी, एंड बहुत सारी ऐसी भंगड़ा एकेडमीज हैं, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर होता था, एंड उनको देख देख के ही सीखा हूँ मैं। मेरे पास कोई स्टूडियो के पैसे नहीं थे, ना ही यहाँ पर कुछ स्टूडियोज हैं जहाँ पर भंगड़ा सिखाया जाता था, नहीं कोई भी। मैं वीडियो से देख देख के काफ़ी सीखा हूँ। एंड वैन सिटी करके एक ग्रुप है वैनकूवर का, तो उन जैसा कूल नाम सा मेरे को रखना था। मेरे दिमाग में बस आया कि एक ऐसे प्लेस होएगी जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए करेंगे, मतलब डाउनटाउन हर एक शहर में वो होता है ना जहाँ पर बहुत सारे हब, इट्स द मेन हब ऑफ द सिटी। तो मैंने सोचा कि ऐसी जगह बनाऊंगा कि डाउनटाउन चलो कि जहाँ पे सारा यंग क्राउड आए और चिल करे, एंड हो गया वो डाउनटाउन भंगड़ा आया बस दिमाग में।
ऐसा वो स्कूल से नाम रखना था, इतना कोई थॉट प्रोसेस लगाया नहीं उसी वक्त इट हाथों जस्ट केम टू यू, मतलब हाँ। बस वैसे ही हो गया। हाथों से ही अपना लोगो बना लिया था खुद ही एंड स्टार्टेड डूइंग बैचेस। अपना इंटेंशन ही क्या था उस वक्त, 7-8 हज़ार रुपये कमाना। कमाने और वो बात अभी बहुत पीछे छूट गई है पाजी। तो 1,000 रुपए से लेके अभी हाउ मच यू आर चार्जिंग फॉर भंगड़ा? अभी मैंने पिछले जो 1000 था, हाँ पिछले 5 सालों से मेरी फीस सेम की सेम है। सो इट इज़ पिछले 5 साल महंगाई कहाँ। आज पहले मैं जीन्स लेने जाता था, एक स्वेटशर्ट लेने जाता था ज़ारा, वो 1500-16 हाँ, और अभी आज वो तो 4000 की हो चुकी 5,000 है। की हाँ हो चुकी है। 4-5 हज़ार के कहीं नहीं। सो महंगाई बस बता रहा हूँ। बट वी एज डाउनटाउन लोगों से प्यार ही इतना है डैट कभी कमर्शियली करने का मन ही नहीं करता। कमर्शियली अब इतने सोर्सेज हैं भगवान की कृपा से, शोज हैं, वेडिंग्स हैं, ये हैं कि ओवरचार्ज वो वर्कशॉप से बहुत अच्छा हो जाता है। बैचेस चल रहे हैं, बैचेस आई जस्ट वांट टू मेक अ कम्युनिटी विदाउट मेकिंग मच आउट ऑफ इट इन कमर्शियल टर्म्स। आई जस्ट वांट टू मेक कम्युनिटी, लोगों को भंगड़े से प्यार हो, लोग भंगड़ा सीख पाए उस इंटेंशन से। तो आज 5 साल हो गए, द फीस इज द सेम। फॉर सूरत अलग है, फॉर बॉम्बे अलग है, ऐसा ही। दैट्स राइट, परफेक्ट। सो पाजी इतने साल से भंगड़ा कर रहे हो, इफ यू हैव टू टेल कि आपके लिए भंगड़ा क्या मीन करता है तो आप कैसे बता पाओगे? भंगड़ा इज लाइफ यार। भंगड़े ने मेरे सारे सपने पूरे करे। भंगड़ा कभी सोचा नहीं था कि भंगड़े से किसी की जिंदगी, और मेरे लिए कोई रोल मॉडल भी नहीं था भंगड़े में। इंस्पिरेशंस थे कि ऐसी टीम नाउ यू हैव बिकम रोल मॉडल फॉर भंगड़ा। हाँ, किसी ने कमर्शियली कोई नहीं करता था। हाँ, तो शौक से कर लिया, कॉम्पिटिशन्स कर लिए, बट किसी को जिंदगी पूरी फ्लिप करते हुए, ऑडी घर खरीदते हुए भंगड़े से किसी को नहीं देखा होगा। सही बात है। तो इट हैज गिवन मी दैट काइंड ऑफ लाइफ एंड भंगड़ा इज एवरीथिंग फॉर मी यार। भंगड़ा है तो मैं हूँ एंड डाउनटाउन भंगड़ा फैमिली है तो मैं हूँ। बट स्टिल इफ आई हैव टू, व्हाट इज मतलब हु इज बलविंदर पाजी विदाउट डाउनटाउन भंगड़ा, तो आप कैसे बताओगे? Who is Balwinder Paji? कुछ नहीं यार, I'm just a normal guy who always wanted to fulfill his dreams for his families. And बस लोगों से मिलना अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। क्रिकेटर बनना एक सपना था जो रह गया, इसलिए पर अब खेले ही जा रहा है। खेले ही जा रहा है। तब अफोर्ड नहीं कर सकते थे किट एकेडमी, अभी पैसा आ गया तो लगाओ क्रिकेट में खेलो यहाँ जहाँ मन जहाँ। सो फ्री टाइम, व्हेन एवर आई गेट फ्री टाइम, पता नहीं क्रिकेट के लिए कैसा टाइम मिल ही जाता है। लोग बोलते रिप्लाई नहीं कर रहा 3 दिन से, पता नहीं, फिर भी क्रिकेट के लिए पता नहीं कैसे टाइम निकल जाता है मेरा। पाजी बट इन दोज टाइम्स व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स? आपको कौन सी एक चीज थी जो आपको निकाले जा रही थी ये सब चीजों से? ड्राइविंग फोर्स मेरी मजबूरियाँ, ऑप्शन ही नहीं था। सर्वाइवल। सही बात है। हाँ, सर्वाइव करने के लिए मेरे को रोज इतना काम करना ही है एंड ऊपर से भगवान फिर टॉपिंग्स देते गए। ड्राइविंग फोर्स सिर्फ एंड सिर्फ सर्वाइवल था। पापा की फिजियोथेरेपी देनी है, पापा की मेडिसिन देनी है, यही है ड्राइविंग फोर्स, और कुछ नहीं। सपने पूरे तो बाद में भगवान ने खुद ब खुद चालू कर दिए जब मैंने अपने बेसिक स्टिक कर लिए। बेसिक स्टिक्स करते गया, दैट्स इट। एंड दैट्स द ओनली थिंग विच आई ऑल्सो से। जब भी मुझे कोई बोलता है ना कि ये तूने इतना कैसे कर लिया एनीथिंग, मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास ऑप्शन रहे ही नहीं। मतलब मैं पढ़े तो रह ही नहीं सकता ना, मैं कुछ तो करना ही पड़ेगा। और घर वाले भी कब तक देखते रहेंगे ये सब चीज़ों को। अगर नहीं करूँगा आज या कल तो फिर मैं अटक जाऊँगा, तो फिर कुछ नहीं रहने वाला। नहीं, you started a very good journey bro and all the best. हमेशा good wishes मेरे आपके साथ हो। थैंक यू पाजी। पर फिर भी दिलजीत पाजी के साथ डांस करना एक्सपीरियंस कैसा, ऑन द सेम स्टेज बीइंग लाइक? मैं कैसे वर्ड्स में शायद बयान कर ही नहीं पाऊंगा। व्हेन आई वाज क्लास इन 7-8, बहुत छोटा था मैं। हम पूरा एक पंजाबी ग्रुप था हमारा। हम तब से दिलजीत पाजी के फैन हैं। सारी दुनिया भी फैन हुई है पिछले 2-3 साल में। हम तब से फैन हैं उनकी। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, उनकी लायंस ऑफ पंजाब, जट एंड जूलियट गाने पुराने जो थे, हम तब से उनको देख के हमने टर्बन बांधना स्टार्ट करी। अभी भी सारे पंजाब के लिए, आधे पंजाब के लिए लड़कों के लिए वो रोल मॉडल है। एब्सोल्युटली। एंड उस चीज को इतनी क्लोज से एक्सपीरियंस करना ही मेरे लिए बड़ी बात थी। अभी तो रिलेशन ही बहुत बढ़िया है। सो वी डू लॉट ऑफ, मैंने 70-80 शोज कर लिए दिलजीत पाजी के साथ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। अभी भी उसी हिसाब से करता हूँ कि कोई कमी पेशी ना रह जाए मेरी तरफ से। पूरा दिल लगा के सुबह सबसे पहले 7-8 बजे जाते हैं शो वाले दिन, कि कोई कमी पेशी ना रहे, हमेशा टू द पॉइंट सब कुछ रहे।
एंड ऐसे ही करते हैं कि इनसिक्योरिटी में काम करता हूँ मैं तो, कि ऐसा मेरे हाथ से बोले ना दूसरे की बारी कब आएगी, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है दूसरे की बारी कब आएगी। तुमको बस अपना 100% देना है, जितना दे पाओ उतना देते जाओ बस। उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स रहे हैं मेरे। एंड ऑफ स्टेज आपका कैसा रिलेशन है दिलजीत पाजी के साथ? बहुत अच्छा, वो ऐसे या तो बहुत वैसे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम्बल वार्म? नहीं एक होता है ना एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, ओके, या तो वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है या तो बहुत इंट्रोवर्ट है। जो उनका सर्कल है उनके साथ वो बहुत चिल इंसान है, एंड जब वो कंफर्टेबल सर्कल में नहीं है वो एकदम चुपचाप बैठ के सुनते रहते हैं इंट्रोवर्ट होके। ही इज अ ग्रेट हम्बल गाय एंड वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट एंड तो आप भी मतलब ऑफ स्टेज चिल विल करते हो ना दिलजीत पाजी के साथ बैठ के? मतलब पाजी के पास इतना टाइम नहीं है चिल विल। हाँ, कभी ऑफ द शोज, कभी शोज खत्म हो गए फिर तब कभी हमने 3-4 बार डिनर करा है, एक बार ग्रुप में ऐसे स्टेज पे मिलते हैं, साउंड चेक एंड ऑल के टाइम मिलते हैं, तब बहुत चिल होके खुश होके मिलते हैं एंड चिल करते हैं जितना भी टाइम बिताते हैं। एंड उनका भी हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उनकी भी बहुत अच्छी प्लानिंग है, वो अपने प्लान के दौरान चलते हैं। उनकी लाइफ कैसी है दूर से बहुत अच्छा लगता है। सुबह 6 बजे उठो, योगा करो, जिम करो, देन हिट द शूटिंग, देन अगर शो है तो शो करो, और बहुत प्लानिंग के साथ। अगर उनका 10 बजे कहीं शो है तो पीछे से कैलकुलेट करते हैं कि 1 घंटा ट्रैवल 9 बजे, 1 घंटा रेडी होना 8 बजे, अरे बाबा, पूरा स्केड्यूल 1.5 सेट घंटा करना जिम पड़ता है। 6:30 बजे, 1 घंटा योगा 5:30 बजे। अगर 5-5:30 बजे उठेंगे जिम तब वो 10 जाके अपने शूट में पहुंच पाएंगे। सो दूर से देखने में बहुत चिल लगता है, इतनी पर बड़ी इतना टीम है है, नहीं। हाँ, बट योगा तो उनको खुद ही करना है, ही डजंट बात स्किप है। योगा। जिम तो उनको खुद ही करनी है, It doesn't ट्रैवल skip, तो उनको खुद ही करना है। फिटनेस के लिए वो सब कर देते हैं ना मतलब। हाँ, इतना वो इतने डिसिप्लिन्ड ही इज, वो एंड विराट कोहली, ये 2 बंदे मैंने लाइफ में इतने डिसिप्लिन्ड देखे हैं ना। टेस्ट के लिए खाना छोड़ दिया उन्होंने, कुछ भी टेस्टी नहीं खाते, इतना बोरिंग खाना मैं तो ना खा पाऊँ। दैट्स व्हाई वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव कर रहे हैं। कोई भी बहुत कम जन इतना बोरिंग लाइफ जी पाए, मतलब बोरिंग पर्सनल टेस्ट सैक्रिफाइस, पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस, फैमिली लाइफ कितना मैक्सिमम वो 10 से 20 दिन, तभी जाके कुछ ऐसा क्रिएट कर पा रहा है जो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। मतलब दूर से देखने में बहुत इजी लगता है। और रात को 12 बजे उन्होंने केबीसी का शूट कंप्लीट किया, रात को 12 बजे, एंड उसके 3 घंटे में वो फ्लाई करके अमेरिका। अरे, और शो के लिए? नहीं, वो अमेरिका भी फिलहाल। ओके, यस, सच अ हेक्टिक लाइफ, बट वही है, मतलब वही करना है तो वैसे ही रहना है। टोटली वर्थ इट। पाजी, तो आपने बहुत सिटीज कंट्रीज में डांस परफॉर्मेंस की है, सही बात, वर्कशॉप्स भी किए। 100%। Which that is there one city जो अभी भी आपके दिल के बहुत नजदीक रही हो? सारे अच्छे हैं यार। मैं ना एक बीमारी सी हो गई है मेरे को क्योंकि मैं दिन में 4 घंटे सोता हूँ, मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो गई है मेरे को। जो ये मेरी कोर मेमोरीज जितनी मैंने शेयर करी, हाँ, वो एकदम छपी हुई है। हाँ। अगर मैं अभी फॉर एन एग्जांपल बर्मिंघम जाऊँ ना, मेरे को अभी बर्मिंघम के बारे में पूरा ब्लैंक हूँ मैं। कैसा शहर था, कैसा होटल था, कैसा वेन्यू था, कैसा कॉन्सर्ट था, आई डोंट हैव सिंगल मेमोरी इन माई हेड। टेम्पररी मेमोरी लॉस थोड़ा हो रहा है ऐसे। हाँ, ये क्योंकि मैं सैक्रिफाइस कर, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत। पता नहीं, मतलब ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। अगर मैं अभी पेरिस जाऊँ तो सब कुछ नया लगने लग जाएगा मेरे को। मैं जीरो मेमोरी है कि पेरिस में कहाँ घूमने गए थे, कैसा होटल था, आई हैव जीरो मेमोरी। बहुत ऐसी छोटी छोटी कम मेमोरीज रह जाती हैं दिमाग में जो है। तो ये एक मैं फेस कर रहा हूँ, पता नहीं क्या है इसके पीछे, क्या साइंस है। हो ही जाएगा। आई बिलीव कि कम सोने से एंड स्लीप साइकिल ना कंप्लीट होने से एंड स्ट्रेस लेने से ये थोड़ा बहुत होता है, रेपरकशन है इसका, मतलब तो ये है। अभी तो नहीं पता चल रहा, बाद में जाके शायद थोड़ा और पता चले। मैं अभी इसके बारे में स्टडी करना चालू कर दिया है, कितने घंटे की नींद मतलब ऐसा नहीं, मैं पहले क्या सोचता था, इंसान बोलते थे 6 घंटे की नींद, तो मैं 4 घंटे रात को सो लिया, ट्रेन में जाऊंगा वहाँ 1 घंटा सो लूंगा, पहुंच के 1 घंटा सो लूंगा, 6 घंटे हो गए। बट नहीं, we need 6 hours at a stretch, मतलब 7 hours at a stretch। उसके भी अलग अलग फेजेस होते हैं। पहले इतनी ये लाइट स्लीप, फिर रैम स्लीप में जाओगे, फिर डीप स्लीप आएगी, फिर तुम उस फेज में उठोगे, तन तुम अच्छे से एनर्जी में रहोगे। ऐसा नहीं होता कि 3-4 घंटे, लेकिन अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। 4 घंटे रात को सोया, अभी ये होएगा, फिर
अभी थोड़ा सा काम करूंगा, फिर सोऊंगा, फिर रात को सोऊंगा, ऐसे ही जितना मर्जी बोल लूं, लेकिन अभी कोई नहीं, वो पाजी बेटर हो ही जाने वाला है, दिक्कत नहीं होगी। विल ट्राई टू मैनेज आवर टाइम नाइसली। पाजी आप इंडिया टूर भी कर रहे हो डाउनटाउन के साथ? यस। हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? वो बहुत अच्छा है, ये एक मेरी आईपी है, पर्सनल आईपी है। या सो बहुत अच्छा लगता है कि हर शहर में एक रीजनल फॉर्म को प्यार करने के लिए लोग इतने दिस इकट्ठे इज हो जाते हैपनिंग हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि कोई एक डांस फॉर्म को लेके इंडिया टूर कर रहा हाँ, है। ये इट इज मैंने- लाइक यू आर नॉट अ म्यूजिशियन, बैंड नहीं है, कोई डीजे नहीं है, पर डांस के लिए पूरी इंडिया टूर, हर सिटी में जाके वर्कशॉप्स ले रहा है। हाँ, मैंने भी ये कहीं नहीं देखा था, बट अभी वर्कशॉप का कल्चर बहुत अच्छा है। हाँ, एंड जिस people are loving the downtown Bangla all over the मैं nation. जहाँ पर भी जाता हूँ वो बोलते हैं यहाँ क्यों नहीं खोल रहे हो क्लासेस, यहाँ क्यों नहीं खोल रहे हो अरे क्लासेस। यार, तो वो सुन के दिल खुश हो जाता हूँ। कोई भी सिटी, मैंने 3 इंडिया टूर्स कर चुका हूँ हाँ, पिछले 3 साल में, एंड बहुत अच्छा रिस्पांस, सबसे अच्छा रिस्पांस दिल्ली, बॉम्बे एंड बैंगलोर, एंड बाकी शहरों में भी क्रेजी रिस्पांस, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, जयपुर, पुणे, हर एक जगह बहुत कुछ अच्छा नहीं छोड़ा है response। वैसे भी इंडिया में तो अब। बहुत अच्छा, इतना अच्छा बेस है, हर जगह इतने प्यारे लोग आते हैं, इतना दिल से करते हैं। आई फील सो गुड, आई फील सो प्राउड ऑफ इट, एंड आई एम सो दिस इज समथिंग, ये सच में कहीं नहीं हो रहा, ना ही कहीं भी होगा। थैंक यू सो मच। आई डोंट थिंक कि कोई इतना इसे डांस फॉर्म को लेके इंडिया टूर भी कर सकता है। डांस फॉर्म पता नहीं मैं इतना अच्छा करता भी हूँ कि नहीं। नहीं पाजी, हम बोलते हैं ना अच्छा करते हो। आई डोंट नो कि मेरा फॉर्म उतना अच्छा है कि अरे नहीं। पाजी, आपको भंगड़ा करते हुए देख के खुशी मिल रही है, इतनी पॉजिटिविटी वाइब आती है ना पाजी। बट मैं भंगड़ा क्लास में भी यही बोलता हूँ, एंड बाहर भी अभी यही बोलूँगा कि डांस आपकी टेक्निकलिटीज सही करने के लिए नहीं बना। डांस बनना आपका रूह खुश करने के लिए बना है, एकदम सही, खुश होने के लिए। हाँ। तो वो तब सोच जाके के भंगड़ा निकलेगा मतलब। मैं एंजॉय करने आया हूँ, आप नहीं हो अभी इंडियाज गॉट टैलेंट में। अगर जब तक आपको प्रोफेशनली परस्यू नहीं करना, देन यू टेक्निकली बहुत सही हो। डांस करो रूह खुश होने के लिए, डांस सिर्फ डांस करने के लिए मत रील्स की करो। वजह से मत करो कि रील्स में व्यूज आएंगे। डांस करो दिलों। मैंने पिछले अभी तो पोस्ट करना इतना कम हो गया है, मैं इतना डांस करके खुश होता हूँ। कल मैंने 1 घंटा ना आओ देखा ना ताओ, 3 बच्चे लिए हाथ पकड़ के, जो मैंने डांस किया है, जो मेरे को खुशी आई है, वो सिर्फ उनके साथ गोल गोल घूमते गया। इतने जन मिलने आए, सब वेट कर रहे हैं, कोई आप डांस ही करें, लोग फोटो के लिए बुला रहे हैं, ये करने में रुक जो यार, कितनी फोटो कराऊंगा, मेरे को डांस करने दो। तो 3 बच्चे इतने बिट्टू बिट्टू से जो डांस करके वो खुशी है, वो उसके लिए डांस बना, आपके सही रूह बात खुश है। करने के लिए। कंटेंट मत बनाओ मतलब डांस, नहीं बनाऊं, अच्छा है, पर सिर्फ उसके लिए मत आओ, हाँ मतलब, सिर्फ yeah, उसके लिए that's लोग डूबे जा रहे हैं। सही बात तो है। वो नहीं, और चेहरे कैमरे के सामने ऐसा, लेकिन पीछे यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं, फिर ऐसा यार ये नहीं हो रहा, कि अंदर टॉक्सिसिटी एंड यहाँ पर इतने ये वो नहीं होना चाहिए। डोंट बी अ फेक, मतलब डांस वो चीज के लिए बना ही नहीं है। 100%। पाजी टेल अस समथिंग अबाउट कपिल शर्मा, सो वो कैसे मतलब पूरा हो गया? कपिल शर्मा एंड मीटिंग एड शेरन, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। एड शेरिन पाजी से मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ, ओके, एंड अगेन दिस अपॉर्चुनिटी केम अप रैंडमली ना। तो अभी तो सोर्सेज हैं काफ़ी, एवरीवन हैज़ माय नंबर। तो उनकी क्रिएटिव टीम को ऐसा कुछ करना था कि उनके गाने में पंजाबी ब्लेंड लाके शो में करना था। सो हमने कोरियोग्राफ करा। क्या कौन सा गाना था? गर्ल यू, शेप ऑफ यू। शेप ऑफ यू, शेप ऑफ यू का भंगड़ा वर्जन बना, हमने फिर उस पे कोरियो करी। इट वाज सो ग्रूवी पाजी, मतलब तो हाँ, एंड हमने फिर वहाँ देख पर के हम rehearsal नाच रहे थे करी। कुर्सी पे, वहीं पे हमने वहाँ पर रिहर्सल करी कपिल शर्मा शो में। नेटफ्लिक्स पे आया वो शो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, एंड व्हाट अ पर्सन एड शेरिन इज। एक्चुअली उसको आके बोला हाउ मच टाइम यू विल टेक, व्हाट्स इट, 5 मिनट्स। आया, टी शर्ट वाइट पहनी, जीरो मेकअप, गिटार पकड़ा, एंड ही इज सो वेलकमिंग, मतलब वो हमेशा दूसरे आर्टिस्ट को वेलकम करता है। एंड वेलकम, एंड इज सो स्मार्ट। उधर शो चल रहा था, एंड सुनील ग्रोवर साहब हिंदी में कुछ भी गा रहे हैं, एक बार में गा रहे हैं, उसी वक्त वो पकड़ के एकदम एग्जैक्ट लिरिक्स विद हिंदी में गा रहे हैं। हाँ, और वो ऐसा नहीं गाना बहुत फेमस, उन्होंने कुछ भी अपना अपना बना के सुनील ग्रोवर साहब ने गाया, एंड उसी वक्त उन्होंने पकड़ के अपने वर्जन में बहुत अच्छा। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। No, he is literally a sweetheart. सेकेंड टाइम वी मेट इन द बर्मिंगहम शो था हमारा, तो उस समय पाजी दिलजीत पाजी एंड एड शेरिन का कोलैब हुआ था। Okay. फर्स्ट टाइम कोई पंजाबी कॉन्सर्ट में इतना बड़ा आर्टिस्ट आया था परफॉर्म करने बर्मिंगहम में।
नैना और उनके शेप ऑफ यू का मस्त कोलैब हुआ था, एंड दैट वीडियो इज आल्सो इन यूट्यूब, आप देख सकते हो, बहुत क्रेजी ग्रूव था वो भी। तो पाजी इससे मतलब बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस अलग अलग आर्टिस्ट के साथ हो रखे हैं ना, अलग अलग शोज पे। हाँ 100%। पाजी ये कोचेला, जोमालैंड, ये कैसे, हाउ डिड दैट हैपन? कोचेला ऑब्वियसली दिलजीत पाजी की देन है। हाँ, दिलजीत हाँ, पाजी वाज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट, फर्स्ट पंजाबी perform आर्टिस्ट टू over, परफॉर्म इन yeah. कोचेला। उन्होंने दरवाजा खोला, फिर कई सारे अभी जा बहुत रहे हैं, दैट टू ऑन सच अ ग्रैंड लेवल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड क्या वीडियोस गई हैं वो वाली, क्या वीडियोस गई हैं। एंड बस वो दिलजीत पाजी पार्ट है तो हम भी पार्ट हैं, तब से तो ऐसा है, तो दिस इज इट, थैंकफुल। सी बाजी आपकी जर्नी में इतने उतार चढ़ाव है ना, मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। बट कौन सी वो एक मोमेंट आपको लगी हो कि जब आपको होगा कि भाई हो गया अब तो आई मेड इट, मतलब आई मेड इट, तो ऐसा आया नहीं है, ना ही ऐसा आना चाहिए, बस इट्स एवरीडे थिंग। सुबह उठो, स्टिल यू आर चेजिंग दैट? स्टिल चेजिंग दैट। अभी इंसान की डिजायर ही ऐसी होती है ब्रो। ये तो हमने स्कूल में ही पढ़ा है कि ह्यूमन डिजायर नेवर एंड्स। वो पहले सोचते थे कि 1 लाख रुपया महीने का कमाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, फिर अभी 10 लाख हो गया, वो 10 लाख कभी होगा, फिर 1 करोड़ हो जाएगा, तो इसका कोई अंत नहीं, कोई अंत वो हंगर कहीं पे बुझ नहीं रही है वैसे, नहीं, बुझ कभी तो ऐसी खत्म भी नहीं नहीं रही है। नहीं। अब पता नहीं ये ट्रैप है या क्या है, बट अभी तो इस ट्रैप में हम आ गए हैं। अब आ गए हैं तो अच्छे से करें। पाजी, एंड व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद द फैमिली, लाइक पापा, मम्मी एंड भैया के साथ? दे आर माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन माई वर्ल्ड। माई मॉम, डैड एंड माई ब्रदर, एंड जो भी है सब उनके लिए है, उनको खुश देखने के लिए है। एंड आई शेयर अ वेरी लवली बॉन्ड विद माई मॉम एंड डैड एंड ब्रदर। पापा को बस हंसता देखना चाहता हूँ। पापा जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, आज 7 साल हो गए, वो बोल नहीं पाए कुछ, और आपके साथ जब भी बैठते वो हंसते हुए हंसते हुए, इज वेरी, उनकी स्माइल ही मेरे लिए मेड इट वाला मोमेंट है। परफेक्ट, आई अंडरस्टैंड दैट पाजी। जब भी वो हंसते हैं, मेरा दिल इतना, जितना मर्जी खराब दिन जा रहा हो, जितना मर्जी स्ट्रेसफुल दिन जा रहा हो, उनकी स्माइल एंड उनको बहुत कडल करता हूँ मैं, एंड दैट मेक्स मी आउट ऑफ दिस, दैट मींस वर्ल्ड टू यू, मतलब बस वही है जो 100%। मतलब बाजी, दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 4 years आई एम नॉट फीलिंग एनवियस। मुझे ऐसा हो रहा है कि बस जो हो रहा है ना, बस आपके साथ, यू डिजर्व दिस। थैंक यू ब्रो। और ये कभी रुकना ही नहीं चाहिए। अब फ्लिप होने का टाइम नहीं होना चाहिए। अगर फ्लिप होगा ना, साला अपन घुमा देंगे पकड़ के। नहीं, भगवान ने जो लिखा है अच्छा लिखा है, बस वही। एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई वांट टू बी सिक्योर लाइफ में। कभी मेरे को ये नहीं चाहिए कि मेरे को हेलीकॉप्टर में घूमना है, मेरे को प्राइवेट जेट्स में घूमना है, बस मेरे को इतना सिक्योर होना कि वापस उस लाइफ में नहीं जाना है, कभी नहीं जाना। इतना ही सिक्योर होना है, इतना ही पैसा कमाना है। पैसा बहुत मायने रखता है हमारे ज़िंदगी में, तो इतना ही कमाना है। बाकी तो जो ऊपर से भगवान दे दे, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन बस इतना सिक्योर होना है कि वापस उस फेज में ना जाए जहाँ हमने इतना स्ट्रगल देखा। एंड यस, बस ये बाजी, लाइक व्हाट इज डाउनटाउन बंगला फैम मीन टू यू? लाइक आप क्या ही कर, मतलब कैसे रिलेशन रखते हो उन सबके साथ? यार ये बहुत नेचुरल है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मेरे को लोग आते हैं, हंसते खेलते हैं, वाइब शेयर होती है, एंड पता नहीं सारे अपने अपने से लगते हैं मेरे को। एंड कल ही बात हो रही थी, हम सुकून स्टूडियो है हमारा अभी यहाँ पे, एंड उन्हें बहुत अच्छी सुंदर प्रॉपर्टी बनाई है, सुकून स्टूडियो, कैफ़े, टर्फ, सब एक जगह, आइसक्रीम पार्लर। तो हमने एक भी वेंडर बुक नहीं करा। गद्दे, लाइट, स्टेज, डेकोरेशन, एक चीज़ डाउनटाउन के स्टूडेंट्स ने आके खुद से। अरे यार क्या बात है, यही कमाया है। डेकोरेशन का लेवल देखोगे ना, बोलो कौन प्रोफेशनल आदमी करके गया है। सब दिल से, जैसे अपने घर को सजाते हैं ना, वैसे सजा रहे थे। सो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, एंड आई हैव नेवर फोर्स्ड माई सेल्फ टू मेक अ गुड रिलेशन विद एनीवन। ये बहुत नेचुरली सबके साथ हुआ है। That is who you are actually, मतलब बस मैं इतना कोशिश करता हूँ किसी के साथ भी बैड टर्म्स में कुछ भी खत्म ना हो। किसी के साथ कुछ अनबन हुई है, होती है, सबकी होती है, सही। बट ये चीज़ मैंने दिलजीत भाई से सीखी है, द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ, द टफेस्ट थिंग इन लाइफ इज टू फॉरगिवनेस। बहुत सही बात है भाई। और अगर आपने कर लिया, आप खुद से जीत जाओगे उससे। सही बात है। बहुत लोग अपने आप को बहुत ऐसा समझते कि भाई मैं फॉरगिव कर दूंगा तो मैं नीचा हो जाऊँ। बोलना बहुत इजी है, मैं भी डिफिकल्ट फेस करता हूँ ये फॉरगिवनेस वाले चक्कर में,
लेकिन एक बार आप करके देखोगे ना, यू विल विन द लाइफ। और बहुत लाइट फील होता है उसके बाद, कर दो, वो बर्डन लेके घूमने की जरूरत नहीं है। एकदम जरूरी नहीं। मेरे साथ बहुत लोगों ने गलत करा है, बट कोई ग्रज नहीं है मेरे को। आज भी सामने से फोन करके इनवाइट करता हूँ, दिवाली पार्टी है, आना ही है। हाँ, जिनके साथ पता चल गया ये तो भाई फायदा ले रहा है हाँ, एंड फिर उस दिन से 1 arm डिस्टेंस इज कंपलसरी। या एकदम दूरी बना के मतलब इतना भी नहीं कर देना कि कोई फायदा ही उठाता ही जाए। वो भी बहुत तो है जरूरी भाई, है। हाँ, सही बात है। आपको दिमाग से चलना ही पड़ेगा ये कॉम्पिटिटिव दुनिया में। बट आई हैव नेवर फोर्स्ड माई सेल्फ इफ इन एनी काइंड ऑफ गुड रिलेशन और बैड रिलेशंस। बस इतना कोशिश करता हूँ किसी के साथ भी बैड टर्म्स के साथ में खत्म ना करें। आज मेरे क्लास में कम से कम रोटेशन बेसिस में 3 से 4 हज़ार लोग आ चुके हैं, बीन माई मेंबर्स। एक भी जन आप उठा के बोल दो कि मैंने किसी को ऊंची आवाज में बोला हो या किसी के साथ बैड टर्म्स में खत्म हुआ हो, आई विल स्टॉप डाउन बंगला। अरे यार, एक भी जन अगर हैव अ बैड एक्सपीरियंस विथ मी, फर्स्टली तो सॉरी इसके लिए, अगर है तो, बाकी है तो पर है ही नहीं। मतलब आप किसी को भी उठा के बोल लो, ये वीडियो सबके पास पहुंच रही है, एनीवन कैन कमेंट कि मैंने उनके साथ ये गलत करा है, भले वो फाइनेंशियली कैसे भी। स्टॉप डाउन ऑन बंगला। पाजी, हाउ ओल्ड यू आर एट दिस मोमेंट राइट नाउ? यार गलत क्वेश्चन पूछ लिया ना। आई एम 30, आई एम 31 नाउ। सो पाजी, व्हाट्स योर टेक ऑन लव? एज ऑफ नाउ यू आर यार फाइंडिंग। ये चैप्टर में तो मैं बहुत पीछे रह गया यार। नहीं, कोई पीछे नहीं है पाजी। बहुत पीछे रह गया यार। सब सोचते हैं मैं कोई पीछे नहीं रह गया, आई हैव वो, आई मस्ट बी इन रिलेशनशिप। बट वही एक आखिरी रिलेशनशिप था जिसमें मैं था, जिसके वजह से डाउनटाउन चालू हुआ। That was a decade before, मतलब 8 साल हो गए। 8 साल से आई एम सिंगल एंड बस इस मामले में बहुत पीछे रह गया। बस यही कहना you are looking for a partner right now or you are just working? यार I want to look, it is a very beautiful part of life. Okay. बट पता नहीं यार, मैं शायद टाइम नहीं दे पा रहा इस चीज़ को, इस डिपार्टमेंट को, या मेरे से अंदर से नहीं आ रहा किसी के लिए। बस आई एम वेटिंग फॉर दैट घंटी बजने की वेट कर रहा हूँ कि जब अंदर से आ जाएगा तब जब भगवान देगा, कुछ सामने से आएगा तब कर आगे। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर दैट गुड टाइम। अभी बस पता नहीं, इस मामले में बहुत पीछे हूँ मैं। ये जिंदगी में सुख रह गया। पहले मैंने लगता था ये नहीं, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इस चीज से दूर रहना, सिर्फ काम पे फोकस करना है। अभी जाके फील होता है यार, इट इज नेवर एन डिस्ट्रैक्शन। मतलब इस सक्सेस को शेयर किसके साथ करूं? एंड व्हाट आई बिलीव ना बाजी, वी एज अ ह्यूमन हियर फॉर लव ओनली। बाकी सब चीजें पैरेलल चलती है। प्यार वाली एक ऐसी चीज जो सीधी चलती है। काम है, गाड़ी, घर, ये सब कुछ चलने ही वाला, वो कहीं नहीं रुक रहा है। से आई हैव गॉट 1000 लोगों से मेरे को प्यार मिला है, उतना जितना मेरे को एक इंसान से नहीं मिला है। सो अभी भी इतना हेक्टिक दिन जाता है, शोर मचा, ये वो रूम में घुसता हूँ, शांत, अकेले बेड पे पड़ा, सीलिंग देख रहा हूँ, नींद आ जाती है। सो देयर इज नो वन टू शेयर कि मेरे साथ आज में दिन में ये हुआ। एंड मैं इतना कट टू कट टाइम था, आज मैंने इंडियन आर्मी के साथ परफॉर्म करा, फिर वहाँ से भाग के ये करा। आई कैंट शेयर दैट। सो वो मेरे अंदर रह जाता है। सो मैं वो वेंट आउट कभी कभी करना चाहता हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाता। ऐसे बहुत लोग आते हैं, अरे कैसी बात कर रहे हो आप, हमारे साथ किया करो। बट रात को मैं 1 घंटे किसी के साथ भी कॉल करके, अभी कैसे रैंडम पर्सन के साथ इवेंट आज पता है क्या हुआ, आज ये एक्साइटमेंट चीज हुई, ट्रेन में ये मिल गया, फ्लाइट में वो मिल गया, वो चीज़ मिसिंग हो गई, वो चीज़ सैक्रिफाइस हो गई मेरी लाइफ से। बट इट्स नेवर लेट, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट। और पाजी, अब ये मैं भी बोल ही देता हूँ, मैं तो आपके बाजू में ही रहता हूँ। कभी भी नॉक कर दिया करो, रात को भी नॉक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं पे कुछ नहीं बोल रहा है। सो पाजी, एंड आई लिटरली, अगर ये मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, पूरे दिन कंटिन्यू करता, बट वी विल रैप दिस एपिसोड एंड आई हैव वन सेगमेंट, लास्ट सेगमेट, जो थोड़ा पर्सनल चलेगा, प्रोफेशनल चलेगा, इंटीमेट होगा। इट इज अ काइंड ऑफ फटाफट रैपिड फायर राउंड। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा and you answer whatever comes in your head at the very first moment. Okay, done. So Baji, let's go. One song you can't stop dancing to right now. वाइब तेरी मेरी मेहंदी, अशोर से मेरा ये फेवरेट गाना रहा है डांसिंग नंबर्स पे, क्योंकि दिस वाज अ चेंजिंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मैंने इसके 100 जनों की वीडियो बनाई, वो वीडियो दिलजीत भाई ने पोस्ट करी, वहीं से उन्होंने मेरे को नोटिस करा एंड
यार so much love to दिलजीत पाजी. एंड ये डाउन भंगड़ा जो भी जानते हैं, दिस इज द नेशनल एंथम ऑफ डाउन भंगड़ा. Okay. वाइब तेरी मेरी मिलती है. इट मींस अ लॉट. डांसिंग नंबर है बट इसकी मीनिंग भी बहुत है. Craziest crowd you have ever performed for? क्रेजीएस्ट क्राउड, अभी लास्ट क्राउड तो क्रेजीएस्ट क्राउड परफॉर्म फॉर सारे अच्छे ही हैं यार. कभी कभी फिर भी पाजी कुछ तो होगा ना कि एक ऑडियंस को देख के आपको भी होगा कि बाप रे. अरे यार एक शादी में गया था यार, अंकल ने ऐसा बिहेव कर दिया था जैसे उनने मेरे को खरीद ही लिया था यार. अरे बाप. हाथ पकड़ के बोलते हैं चलो इसके सामने करो, चलो उसके सामने करो. मैं गुस्से चढ़ा, मैं जैसे तैसे अपना टाइम वहाँ पर ख़त्म करा एंड जो भागा हूँ मैं वहाँ से. अरे बाप रे. That was bad. That was a bad experience, yeah. Crazy. वो ऐसा लग रहा था हमने खरीद लिया है, चलो इसके सामने करो. मैं what the fuck is this? लेकिन चलो ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती. Favorite दिलजीत song to perform on? वाइब गोड शॉफर. मैं हूँ पंजाब. Yeah. मैं हमारे शो की एंडिंग होती है इससे. So that is very good song. Yeah. पाजी you have been so many places. Ever hooked up with a fan? हाँ. नहीं मैं पहले समझा ही नहीं क्वेश्चन. हुक्ड अप कैसा हुक्ड अप? नहीं भरा. Okay bro. No. डर लगता है क्योंकि देखा हमारे इंडस्ट्री में ऐसा है ना, तुम वो एक पंजाबी में कहावत है, एक छाड़ मार के खूचे डेग जो 100 छाड़ा मार के भी बाहर नहीं निकल सकते. एक छलांग मार के कुएं में कूद सकता है, 100 छलांगे मार के ऊपर नहीं आ सकते तुम. अरे यार बाजी. सो जब 8 साल परिश्रम करके ये नाम यहाँ तक कमाया पहुंचे. है, हाँ. तो एक गलती की वजह से मैं वो खराब नहीं करना चाहता. वो सारे सैक्रिफाइसेस सब मिट जाएंगे. One word to describe दिलजीत पाजी. हम्बल स्मार्ट. 2 words. No words. Yeah. For whom it was so tough to choreograph for? अभी तक आपकी जिंदगी में? स्लो गाने के प्रमोशंस आ जाते हैं, बस वो डिफिकल्ट होता है. बट प्रमोशन जरूरी है, भेजा करो घर चलता है. पाजी ड्रीम कोलैबोरेशन यू स्टिल वांट टू डू? नहीं, ड्रीम मेरा फुलफिल है इस कोलैबोरेशन के मामले में तो दिलजीत साज. यार क्या नथिंग अबव दैट. जब इंडस्ट्री के गोड से ही काम कर रहे हैं तो उसके आगे अभी उसके आगे क्या ही सोचेंगे. मतलब सही बात है पाजी. बाकी अब नेक्स्ट ड्रीम है कि हम भी उनके जैसे हो जाएं. बट कोलैबोरेशन तो दिलजीत है. वही रास्ते पे पाजी. बस one place you haven't performed yet but want to? I have not performed yet. ऐसी कुछ इच्छा है नहीं यार, बस काम आना चाहिए. सब जगह परफॉर्म कर लिया, अब कोई बाकी नहीं रही. हाँ, जापान एक ठीक है, वो बाकी है यार. ड्रीम ऐसा नहीं है. Okay. But yeah, something you can. I want to perform in आसनसोल. This is what I'm looking for बाजी. Yeah, I that's want to it. perform. मेरा छोटा सा शहर, प्यारा सा शहर, जहाँ से निकल के आया बस वहाँ अब जाके दिखाना है कि वहाँ पर मेरे बैनर लगे. बॉम्बे में भी लगे, लेकिन जो आसनसोल में लगने की खुशी होगी बहुत जल्द होने वाला है बाजी. आई होप. मतलब आई विश इट फॉर यू. यस. बाजी क्रिकेट और भंगड़ा? ये टफ क्वेश्चन है यार. कोई बात Very कुछ तो tough बोल दो. question. नहीं, ऐसा मत बोल देना कि भंगड़ा करते करते क्रिकेट. नहीं 10 बजे तक भंगड़ा, 10 के बाद क्रिकेट. फनीएस्ट थिंग हैपेंड ऑन अ टूर? टूर में फनीएस्ट थिंग, और यार बहुत क्रेजी चीज हो गई थी ना. हम फ्लोरिडा में थे. हम फ्लोरिडा पहुंच रहे थे. फ्लोरिडा में बहुत क्रेजी चीज है यूनिवर्सल स्टूडियोज. तो मैंने अपने सोर्स फ्लॉन्ट करते हुए बता दिया था कि बहुत सस्ते में मैं सबको करा दूंगा, पूरे क्रू को, 25 जन को. 250-300 का पास होता है, $300 का. मैंने बोला 100 में मेरी बात हो गई है, मैं करवा दूंगा. ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. सब मेरे भरोसे. पूरी ग्रुप में चैटें हो रही हैं कि बलविंदर हैज फाउंड अ ग्रेट डील फॉर अस, लेट्स गो टू फ्लोरिडा यूनिवर्सल स्टूडियोज. वहां पर जाके जिसके भरोसे में था उसने लींबू पकड़ा दिया भाई. अरे पाजी वापस फ्लिप हुआ. इतने बड़े बड़े लोग मेरे साथ गए यार, सारे क्रू, बड़े बड़े गिटारिस्ट, बड़े बड़े म्यूजिशियंस. और जाके मैंने बोला मैम 4 ही टिकट्स हुई हैं और 25 लोग थे हम. फिर उन्हें ऑन द स्पॉट इतनी महंगी टिकटें खरीदी एंड गए. वो सारा दिन मेरा गिल्ट पे गया. अरे बाप रे बाप. ये फनी था बाद में. बात अभी हंस लेते हो बात में, पर वो हंस टाइम पे लेते, बहुत गिल्ट दिक्कत होता हो अभी गई भी थी. यार. नहीं, वो नहीं याद दिलाना. बट अंदर बहुत मजा आया था. यू शुड गो टू यूनिवर्सल स्टूडियोज. कभी भी मौका मिले, कोई भी. मतलब वो ऐसी दुनिया है जो शब्दों में नहीं बता सकते. क्रेजी एक्सपीरियंस ही करना पड़ा. अरे भाई क्रेजी जो दिल में फील करा देते ना, वो वहां जाके एक्सपीरियंस हो पाएगा. यूनिवर्सल स्टूडियोज. पाजी वन सिटी दैट गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी. ऐसा नाम सुन के भी आपके अंदर
अरे यार क्या बात है. Biggest lesson you learned from performing abroad? हर जगह की अलग अलग जेस्ट है, Okay. हर जगह के अलग अलग, इनफैक्ट कंट्री भी नहीं, सिटी टू सिटी अलग अलग ही जेस्ट है, अलग अलग ही मजे हैं. अभी जैसे हमारा टूर है ऑस्ट्रेलिया का, तो सिडनी का एक अलग ही मजा है, ब्रिस्बेन टफ है मेलबर्न का एक अलग ही मजा है, खुला डुला मौसम बढ़िया. ऑकलैंड छोटा सा शहर है, छोटा सा पर शो फिर है, भी लेकिन क्रेजी ठंड का पहाड़ों में शो हो रहा है, मस्त. हर एक जगह का अलग अलग है, वी कैन पिक वन. पाजी फेवरेट पंजाबी फूड और समथिंग योर रिचुअल आफ्टर अ शो यू डू? इंडियन फूड. मैं दुनिया में कहाँ पर भी जाऊँ, 21 देशों में चला गया, इंडियन फूड ही भाता है भाई. पेट तो इंडियन फूड ही खत्म करता है. सुबह 7 बजे से काम कर रहा होता हूँ, मेरे को ख्याल नहीं होता लंच का डिनर का, बस कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स में जीता रहता हूँ. जैसे ही शो खत्म होता है, या तो कढ़ाई पनीर या तो बटर चिकन, कढ़ाई चिकन या तो बटर चिकन चाहिए चाहिए. ये तो चाहिए. सही बात. 3 words that define बलविंदर सिंह ढिल्लों. हाँ, मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करूँ यार. बस मैं अपने आप को मेहनती मानता हूँ. ठीक है, हार्ड वर्किंग, फ्रेंडली, एब्सोल्युटली बाजी, couldn't agree more. मतलब एंड बस बाकी सब बोलते हैं प्योर सोल है, बाकी पता नहीं. कोई डाउट ही नहीं है बाजी. बस ठीक है, अपने मुंह मीठा हो गया. हाउ मच मनी बल्ली बाजी मेक्स है यार? ये तो यार पर्सनल हो गया यार, मैं भी नहीं कैलकुलेट करता इतना, तो हर साल का अलग अलग होता है, लेकिन समथिंग बिटवीन, यार बोलना चाहिए, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं. लेस देन $1 crore, more than anything, समझ लो. Yeah, okay, I understand. No issues. Yeah. How many students you have teached Bhangra till today? मैंने बोला, वो पहले हमने मेंशन किया, आज तक अप्रोक्सीमेटली अगर हम वर्कशॉप और क्लासेस को मिला के बोल दिए तो 6-7 हज़ार. ओके पाजी, अगर आपको हमें बंगला सिखाना हो तो आप कैसे स्टार्ट किया? व्हाट इज द स्टार्टिंग प्रोसेस? हमारी डाउनटाउन में बहुत अच्छे से, हमने 8 साल हो गए हमको करते करते, हमने सिलेबस बहुत अच्छे से बनाई हुई है. सो फ्रॉम द डे वन आपको कैसे करवाना है, क्या करवाना है, एवरीथिंग इज वेरी प्लान. बस स्टार्टिंग एक ही चीज़ से करवाते हैं, स्माइल से पंगड़ा स्टार्ट होता है. पंगड़े में हाथ कम उठाओ, पैर कम उठाओ, सब चलेगा. स्माइल मेक पूरी चाहिए, इसलिए हमेशा बल्लीबाजी के मुंह पे स्माइल होती है. फेक इट टिल यू मेक इट. अरे बाजी, फेक स्माइल करो, आपका चेहरा ही वैसा हो जाएगा, फिर आपका नेचर ही वैसा हो जाएगा. सही है पाजी. अभी फैमिली वाले क्या फील करते हैं आपके लिए? प्राउड फील करते हैं. वो तो एक ही चीज फील करते हैं, वो वाइफ कब लाएगा, बहू कब लाएगा. जाता हूँ, बस वही टॉपिक होती है. वो आंसर आपके पास भी नहीं है ना अभी? बस ये टूर के बाद अभी ऑस्ट्रेलिया से आऊँगा, फिर देखना चालू करूँगा. फिर वो आऊँगा, फिर अपना, फिर इंडिया टूर हो जाएगा. फिर बोलूँगा ये टूर के बाद, फिर अमेरिका टूर है, फिर ये टूर के बाद. वन थिंग पाजी, यू कैन गो टू बेड विदाउट डूइंग इट. यूट्यूब. मैं रात को पूरा थक हार के, मेरे पास कोई नहीं होता, दैट्स माई मी टाइम. मैं यूट्यूब में न्यूज़ लगाता हूँ, या तो इन्फॉर्मेटरी कोई वीडियो देखता हूँ, या कोई चीज़ के ऊपर मेरे को बहुत जिज्ञासा होती है, उसका यूट्यूब मैं देखता हूँ. दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ माई प्रोफेशनल थिंग, बट वो मैं देता हूँ. वो चीज़ ऐसी है, लोग बोलते हैं नींद नहीं आती. पहली बात तो मैं थका बहुत होता हूँ, मेरे को नींद बहुत अच्छे से आ जाती है, लेकिन पूरी नहीं हो पाती, वो अलग बात है. लेकिन मैं न्यूज़ इसलिए देख लेता हूँ क्योंकि जब तक जाग रहे हो यूज कर, इंफॉर्मेशन फीड होते रह रही है. दैट मेक्स यू इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल. एंड जब सो गए तो सो ही रहे. मतलब सो पीपल रीड बुक्स नींद आने के लिए. आई वॉच न्यूज़, तो एवरी नाइट का वर्ल्ड न्यूज़, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सो कुछ हद तक मेरे को मालूम रहता है. सही रूटीन है बाजी. एंड बाजी, इफ द होल वर्ल्ड इज लिसनिंग टू यू राइट नाउ फॉर फ्यू मिनट्स, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल एवरीवन? माँ पे तो परमानेंट चीज़ कुछ नहीं है, मम्मी डैडी से ज़्यादा परमानेंट दुनिया में कुछ नहीं है. सो एवरीथिंग यू डू, यू कीप देम इन माइंड, एवरीथिंग यू डू. अगर अभी मैं क्रिकेट भी खेलने जा रहा हूँ, मेरे को पहले ये सोचना पड़ेगा कि आई एम डूइंग जस्टिस टू माई मॉम डैड और नॉट. अगर मैंने उनको रात के उनसे अच्छा टाइम बिताया है, आने वाली रात को मैं उनके साथ अच्छा टाइम बिताने वाला हूँ. उनको कुछ हर्ट, छोटी सी चीज़ है क्रिकेट, ठीक है. ऐसी कोई भी चीज़ कर रहे हो, हमेशा माँ प्यो नू दिमाग च रख के करो. तो ही बाहर जा रहे हो अब्रॉड पढ़न, कोई भी स्टेप कर रहे हो, तो ही मुँह नू कुछ भी ला रहे हो, तो ही जबान किते भी कट रहे हो, हमेशा कीप योर मॉम डैड इन योर बैक ऑफ द माइंड. थैंक यू सो मच बाजी, दिस हैज बीन लवली बाजी. थैंक यू सो मच हर्ष. Anything you would like to tell about this podcast? Any suggestions you would like to say? भाई, मेरी कहानी कुछ लोग को पता है, जिनको इंटरेस्ट है उनको वो अभी भी देखेंगे. जिनको ऊपर से बस रीलें पसंद है वो रीलें देखेंगे, ठीक है. जिनको डांस पसंद है वो डांस पसंद है.
मैं इस पॉडकास्ट में अपनी जर्नी शेयर करने नहीं आया, वो और भी चैनल्स में अवेलेबल है। मैं बस तेरे साथ बैठने आया एंड आई फाउंड यू वेरी मोटिवेटिंग एंड मेरे ज़रिए से किसी को आपकी स्टोरी पता चल रही है, मैं उससे ज़्यादा खुश होऊंगा। मेरे को अपनी स्टोरी बताने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जितना लोगों को आपकी स्टोरी पहुंचे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे को। Thank you so much. This is I want to say and I can't say no to you ever for everything, for anything. Thank you so much. Thank you so much for ਰਹੋ, ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੌਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। Thank you so much, Paji. So guys, we'll meet you with some beautiful person, beautiful story next time in the bed. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much guys. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।